पुरुषोत्तम फणिपति सय्यासनं वाहनं वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका मायाजग्नमोहिनी ब्रह्मेशादिसुरप्रजा सदयिता स्वतदा सदासि गण श्रीरीत्येव जनामते भगवते ब्रह्म कथं त्वं वयं यस्यास्ते महिमानमात्मनैव तद्वल्लभोऽपि प्रभु नर्लं मातुमयत्तया निरवधि नित्यानुकूलं स्वतः धात्वं दास इति प्रपन्नैत च तोषं भयो निर्भयो लोकेश्वरि लोकनाथदयिते दान्ते दयान्ते विदान् ईशा तत्करुणा निरीक्षण सुधा सन्दुक्षणाद् रक्षते नष्टं प्राप्तदला भवश्रीभुवनं सम्पन्तनन्तोदयां श्रेयो नय्यरविन्दलोचनमन कान्ता प्रसादादृति संक्षिप्तेक्षरविश्वनाम सुनिनां सम्भवते ग्राह्यचेत् सान्दानन्दमहाविभूतिपरमां यद ब्रह्मरूपं हरे मूर्तं ब्रह्म तदो प्रिया प्रियतरं रूपं यदद्देहुतां यान्यानि यथा सुखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि तां न्याहुशय्यररूपरूपविभवे अढूपगूढानि ते आकारान्त्रसम्पन्ना अरविन्दनिवासिनी अशीष जगदीशत्री वंदे वरदवल्लभा आकारान्त्रसम्पन्ना अरविन्दनिवासिनी अशीष जगदीशत्री वंदे वरदवल्लभा। जय श्री राधे। परम पूज्य महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं। यजमान परिवार व्यासपीठ के सम्मुख आ जाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण की चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम व्यास जी महाराज का पूजन, विप्र अर्चन एवं फिर भागवत जी की दिव्य आरती के उपरांत हम सभी आज की कथा में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधया वसिष्ठाय नमो नमः। यं प्रवजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभ पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्दरविनोदनेत्रा कृष्णात् परं
किमपि त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः देवाधीनं जगत्सर्व मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनौ तस्मात् ब्राह्मण देवता नमः कमलनाथाय नमस्ते जलसाहिने नमस्ते केशवानंद वसुदेव नमोस्तुते नमो स्वानन्दाय सहस्रमूर्तय सहस्रपादाशिशिरोरुहाहवे सहस्रनामनि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। जय श्री राधे। व्यास जी महाराज के पूजन उपरांत विप्रार्चन और अब सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण की चतुर्थ दिवस की पावन परम मंगल वेला रात्रिकालीन वेला में हम भागवत जी की दिव्य आरती करेंगे। उपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। महाराज श्री के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत का दिव्य कथा का रसास्वादन करेंगे। आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यं धन संपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है हरि बोल। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति
चम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती से पार्वती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जय हो। हरि बोल। बोली वाके भी हरिलाल की। ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जय हो। यारे ये मधुरी बोल जगपंथ खोल, ये मधुरी बोल जगपंथ खोल, ये मधुरी बोल जगपंथ खोल, ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, राजा राम यही, मुनधाम यही, राजा राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, भागवत गान है। आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। गाइए। कर्पूर गौरव करुणावतारं, सारे शांगं सदा वसंतं ध्याते, भवानी सहितं नमामि, तुमेव माता च पिता, तुमेव बन्धो च सखा त्वमेव, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देवदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्याम
शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनम् देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओः जग्नेन जग्नमय जन्तदेवा स निधर्माणि प्रथमान्यासन्न तिहनाकं महिमान सचन्द्रजद्रपूर्वे शाद्यः सन्ति देवा ओः मेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिखरवीररसोलपुष्पे बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसिद्ध नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहण परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की, हिंदू भारत राष्ट्र की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणावर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी जगदाधार जगदीश्वर श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु की असीम अनुकंपा से श्रीमद यज्ञ मित्र मंडल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण का यह चतुर्थ दिवस की कथा स्मरण करने के लिए हम सभी हरिभक्त पधारे हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य चरित्र में हम श्री वामन भगवान का चरित्र एवं भगवान बाल कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय महाराज श्री के मुखारविंद से हम पिछले 3 दिनों से श्रीमद् भागवत की इस दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी हरिभक्त स्मरण करने के लिए यहाँ सभी पधारे हैं। इस दिव्य कथा का महाराज श्री के YouTube चैनल आध्यात्म ज्ञान प्रवाह YouTube चैनल पर भी नित्य निरंतर लाइव प्रसारण हो रहा है। तो जो भी भक्त आने में किसी कारणवश असमर्थ है तो वह YouTube चैनल के माध्यम से भी कथा का रसास्वादन कर सकते हैं। आप अपने सभी स्नेही जन, स्वजन, इष्टजन, मित्रजन में इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब मैं ज़्यादा विलंब ना लेते हुए, समय ना लेते हुए परम पूज्य महाराज जी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप हम सभी हरिभक्तों को इस दिव्य कथा का रसास्वादन कराएं। सभी हरिभक्त एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रेम से कहेंगे राधे राधे, जय श्री राधे।
जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबर धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्ना वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे। वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या हृदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्मा। तस्मै श्री गुरवे नमः।
नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपी जनवल्लभाय नमो नमः। शांति
शांति शांति। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री द्वारिकानाथ की, श्री भागवत भगवान की, श्री सद्गुरु भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री शुकदेव जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर नमो नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालयः जगदीश्वरः एवं समस्त भक्तानां उद्धारार्थं यः तत्परं भवति एवं समस्त जीवों परि कृपा दृष्टि वृष्टि अनुराग स्वरूपिणः तां भगवन् श्री बालकृष्ण चरण कमले कोटि प्रणामः। पुराण पुरुषोत्तम स्वरूपिणः भागवत नारायण चरण कमले कोटि प्रणामः। श्रीमद् भागवत सप्ताह महायज्ञ ज्ञान यज्ञस्य चतुर्थे अहनि रात्रौ श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सवे उपस्थिताः समस्त भागवत अनुरागिणः एवं मुख्य यजमान स्वरूपिणः एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वरूपिणः संगीतज्ञ छाया व ध्वनि प्रसारण यंत्रज्ञः ब्राह्मण वेद विज्ञान स्वरूपिणः एवं श्रद्धामयी मातृत्व शक्ति स्वरूपिणः तथा अस्मिन् महायज्ञस्य श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान आयोजकाः कार्यकर्तारः मीडिया मध्ये समस्त श्रोतज्ञः भक्ताः आगच्छन्तु। श्रीमद्भागवतः जीव उद्धारार्थं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी एवं ज्ञान भक्ति निष्ठा स्वरूपिणः सब भगवत कथाः भगवत स्वरूपाः। भगवतः श्रीमद्भागवत महाग्रंथे प्रत्यक्ष अक्षरः अक्षर ब्रह्म स्वरूपिणं वर्तते। शब्द मूर्ति स्वरूपिणः एकादश स्कंधे भगवान श्री कृष्णोद्धव संवाद स्वरूपिणः भगवतः द्वारकाधीशेन उक्तं भो भो उद्धवः यदा अहं स्वधाम गमनं भवेत्
तदा मह्यम यद् भवतः स्मरणं भवेत् तस्मिन् अवसरे श्रीमद्भागवत ग्रंथे गच्छन्तु। एवं भागवत ग्रंथस्य श्लोक मध्ये मदीयाः संपूर्ण तेजस्वरूपिणः प्रत्यक्ष दर्शनं करोतु। अर्थात् श्रीमद्भागवती तेनैव वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत स्वरूपिणः आगच्छन्तु। भगवन् श्री चरणकमले गोविंद दामोदर स्तोत्रेण किंचित भगवन् चरणकमले स्तोत्रं स्तोत्र पुष्पांजलि स्वरूपिणः दत्वा कथा मध्ये कथा शुभारंभं करोमि। अथ गोविंद दामोदर स्तोत्रम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे से पूते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव
पुण्यम भवति नामोच्चारण मात्रेण पुण्य फलप्रदायिनः अर्थात् पुण्यानि नाम सुखं सयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या शतं तन्मयता वदन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तानि विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जात्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रेष्ठ राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृत में कलेवा गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसके मधुर प्रियातं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवैता मधुराचराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव वाचे मम देहि जिह्वे समागतेन व्यधरे कृतान्ते भक्तविमेवा मधुरं सुभद्रा गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीनाथ विश्वेश्वर विष्णुमूर्तो श्रीदेवकी धनदैत्य शरणो विवस्वा मृतमेव देवा गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी
बोलिए श्री गोविंद दामोदर भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय हो। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। कामेन कर्मणा स्यात्, क्रोधेन ज्ञाननाशनम्, लोभेन भक्तिनाशस्य, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। आइए भगवान की कथा ज्ञान गंगा में हम सब प्रवेश करें। समस्त श्रोताओं को व्यासपीठस्थ स्वागत। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं, तदेव शश्वन् मनसा महोत्सवम्। भगवान का रूप जितनी बार आप भगवान को निहारो, देखो, लगता है उतनी बार कुछ न कुछ अलग रूप में लगते। इसके लिए क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। आप मंदिर देवालय भगवान के श्री चरण कमलों में रोज जाते हैं, रोज उनको निहारते हैं, उनके श्रृंगार का दर्शन नित्य करते हैं, लेकिन लगता है रोज कुछ अलग नए 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 से लगते हैं। वैसे ही आप लोग कथा, भागवत की कथा, भगवान की कथा कई बार सुनते हैं, लेकिन जब कथा प्रांगण में आप लोग आते हैं और कथा सुनते हैं तो लगता है कि ये कथा कुछ नहीं है। भगवान की कथा कुछ अलग है। ये कथा हमने सुनी तो है, लेकिन इस बार कुछ अलग रूप में सुनने को मिल रहा है। होता है कि नहीं होता है? बोलिए राधे राधे, राधे राधे। यही भगवान का तो रूप है। भगवान वही है। हमारी भक्ति और निष्ठा उनके रूप को कुछ अलग प्रारूप दे देती है। उसमें कोई भेद नहीं है। भेद भावना का होता है, दृष्टि का होता है। नित्य ठाकुर जी के पास जाना चाहिए, नित्य उनके नाम का स्मरण करना चाहिए, उनको धन्यवाद, आपका खूब खूब आभार है, मुझे इस रूप आपने बनाया, मैं आपकी कथा को सुन रहा हूं, मेरे ऊपर में आपकी इतनी कृपा है कि इन आंखों से आपका दर्शन हो रहा है। नित्य हर बार उनको साधुवाद देना चाहिए, हर बार। आपकी कृपा से आपके श्री चरण कमलों में आने का लाभ प्राप्त हुआ है, कथा श्रवण का लाभ प्राप्त हुआ है। नाम जाप के समय में मेरा मन आपके श्री चरण कमलों में लगा रहता है। खूब खूब भगवान को धन्यवाद देना चाहिए।
भगवान को धन्यवाद देंगे ना, भगवान बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो यह प्रसन्न जगत प्रसन्न, जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे दुनिया अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। आज लोग दुनिया को प्रसन्न करने के लिए दुनिया के सामने दिखावा करने के लिए इच्छा रखते हैं, हाँ? कि दुनिया मुझे ऐसा देखे। वास्तव में जीव को ठाकुर जी के चरणों में रहना चाहिए, ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को अर्पण करना चाहिए। ठाकुर जी मेरे मन को देखे, मेरा मन 84 लाख योनि से जन्म जन्मांतर से विकारों से भरा है। हे नाथ, या स्मरेत पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मैं पवित्र हो जाऊंगा। बार बार भगवान के चरणों का स्मरण करना। जब आप भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करेंगे ना, तो आपका देह भान अपने आप आपसे भुला जाएगा। जब तक देह भान रहेगा तब तक देव भान नहीं होगा। देव भान के लिए देह भान अपने आप, देवताओं का भान, श्री भगवान के ठाकुर जी का श्रृंगार, उनके रूप माधुरी का दर्शन, अपने आप देह भान, आपके अंदर में जो अहम भाव है वो दूर हो जाए। इसके लिए मंदिर में लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, मेरे अंदर में जो अहम भाव है वो दूर हो जाए। जीव को हमेशा सरल और सहज रहना चाहिए। जो जीव सरल और सहज नहीं रहता है, ठाकुर जी उनके हृदय में निवास नहीं करते। मोही कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 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 निर्मल जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। देह की शुद्धि गंगा जल से, तीर्थों के जल से होती है। मन की शुद्धि तो भगवान के दर्शन से, भगवान के नाम स्मरण से ही संभव है। इसके लिए यदा तदा जब जैसा समय मिले, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि जी लिखते हैं श्री रामचंद्र जी के लिए, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार तू कह दे, जीव एक बार कह दे भगवान ठाकुर जी के चरणों में, सकृत एव, सकृत शब्द का अर्थ होता है एक बार, प्रपन्नाय, प्रपन्न भाव से, शिष्यत्व भाव से, दासत्व भाव से खाली कह तो दे एक बार, तवास्मीति च याचते, मैं तेरा। अभी हम कहते हैं हम ठाकुर जी के हैं, वहीं बाजू में कहते हैं मित्र को कि मैं तेरा हूं, पुत्र को कहते हैं मैं तेरा हूं, पत्नी को कहते मैं तेरा हूं। ठाकुर जी विचार करती है किस किस का है।
ये तो सबको कहता है तेरा हूं तेरा हूं तेरा हूं, ये है वास्तव में किसका? एक बार भगवान ठाकुर जी को कह दे मैं तेरा हूं, फिर देखिए आपकी सारी जवाबदारी ठाकुर जी के चरणों में। हाँ, अनन्यांस चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक बार कह तो दीजिए। कथा याद है महाभारत की, आप लोगों को याद होगी, द्रौपदी की कथा याद है ना? दुशासन बाल पकड़कर खींच कर ले आया भरी सभा के अंदर में, और द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। द्रौपदी दोनों हाथों से वस्त्र को पकड़ी हुई है। हाँ, जब तक मेरे में ताकत है, जब तक द्रौपदी अपने वस्त्र को दोनों हाथों से पकड़े थे, तब तक भगवान नहीं आए, ठाकुर जी नहीं आए। और जैसे दुशासन ने जोर से खींचा, द्रौपदी का दोनों हाथ छूटा और द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर करके कहती है, हा कृष्ण लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे बनवारी हे गिरधारी, हे बनवारी हे गिरधारी, हे गिरधारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। खींच रहा है दुशासन। हा कृष्ण द्वारकावासी, हे कृष्ण द्वारकावासी, मेरी लाज को रखो। हाँ? और उसके बाद में जैसे ही ठाकुर जी के कान में पड़ा शब्द था, और दुशासन खींच रहा है, और चीर खींचते खींचते साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी, नारी है कि नारी ही साड़ी है। हे मैं समझी थी एक है अंधा, हे मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी थी एक है अंधा, यहाँ तो अंधी, यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हो बोले द्वारिकाधीश की जय हो। हरि बोल। अब मैं आस करूं प्रभु किस पर, अब मैं आस करूं प्रभु किस पर, अब मैं आस करूं प्रभु किस पर, अब मैं आस करूं प्रभु किस। हे प्रभु यहाँ तो बैठे, यहाँ तो बैठे, यहाँ तो बैठे हैं सबके जो, यहाँ तो बैठे सभी हैं जुआनी,
लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे बनवारी हे गिरधारी, हे बनवारी हे गिरधारी, हे बनवारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। आओ गिरधर, 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 आओ बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। ये दृष्टांत का तात्पर्य यही था। भगवान कहते हैं मैं आधा अधूरा केस हाथ में नहीं लेता, मैं आधा अधूरा केस हाथ में लेता ही नहीं। जब तक संपूर्ण रूप से जीव मेरे चरणों में शरणागति नहीं होता है तब तक मैं, जब तक द्रौपदी को था कि मैं अपनी लाज स्वयं रख सकती हूं तब तक द्वारिकाधीश नहीं आया। और उसके बाद में देखिए, अरे एक दुशासन क्या 100 दुशासन आया। हाँ? भगवान के पास में कौन सी ऐसी फैक्ट्री थी, कपड़े की फैक्ट्री। यहाँ सूरत में भी कपड़े की फैक्ट्री है। और उनके पास में ऐसी फैक्ट्री, न कोई कलर में फर्क, न कहीं कोई बीच में ज्वाइंट कोई आया हो। हाँ, कुछ था बीच में, कितनी लाखों मीटर। एक दुशासन क्या ऐसे 100 दुशासन भी आए। हाँ? राजसूय यज्ञ के समय में जब शिशुपाल का वध करने के समय में जब सुदर्शन चक्र छोड़े भगवान अपने कनिष्ठिका उंगली से, तो भगवान का उंगली थोड़ा सा कट गया था। जब उंगली कट गया था तो सब लोग इधर उधर विचार करने लगे। और द्रौपदी ने क्या किया, अपने आंचल तुरंत फाड़ कर जब बांध रही थी, जब भगवान के हाथों में जब लगा था तो भगवान को उसने वस्त्र से लपेट दिया था। जो चीज आप देंगे ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी वह चीज निश्चित रूप से आपको देंगे, है ना? अरे बोलिए ना। हाँ, कहना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। जब चीर हरण के बाद में द्रौपदी के पास में आए, पांडवों के साथ में यदि भगवान श्री कृष्ण थे तो इसके पीछे कारण थी मात्र द्रौपदी। मात्र द्रौपदी, द्रौपदी की भक्ति निष्ठा के कारण पांडवों के पीछे भगवान थे। भगवान से बात नहीं की, द्रौपदी मुंह छिपा ली। द्रौपदी को भगवान कृष्णा कहते, कृष्ण नहीं, मुझे बात नहीं करनी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। लेकिन क्यों? अरे मेरी 5 वीर महापुरुष ऐसे पति
कोई एक पति का सामना दुनिया में कोई नहीं कर सकता था, वैसे पांचों के पांच बैठे हुए थे उस समय। लेकिन जब मेरी लाज रखने की बात है उसमें कोई नहीं आया। जब आए तो तुम एक साथ में आए। आज तुम नहीं होती तो मेरी लाज नहीं बचती। एक बार कह तो दिया होता कान में कि मैं हूं यहां पर, फिर मुझे दुशासन से क्या डर लगता। कान में कम से कम आके कह तो दिए। अरे बहना, तूने तो मुझे कृष्ण द्वारका वासी बोल दी, मुझे द्वारका में जाना पड़ा। मैं तो था तेरे पास ही, मैं कैसे कहता। भगवान को पुकार के देखिए तो सही, भगवान कहां नहीं है। भगवान को देखने के लिए आंख चाहिए, आंख। जिन आंख से माया का दर्शन होता है उन आंख से मायापति का दर्शन संभव नहीं। आंख में माया का पर्दा लगा हुआ है। पर्दा के कारण भगवान हमारे अंतःकरण में ही है। हम उनको खोजते हैं, शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में, सब जगह खोजते हैं। यज्ञ के मंडप में खोजते हैं उनको, लेकिन है कहां? तो अंतःकरण में ही है। उनको ढूंढने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। भागवत के षष्ठ स्कंध में वर्णन मिलता है, राजा चित्रकेतु को नारद जी उपदेश देते हैं, भगवान के दर्शन के उपदेश देते हैं। जैसे कांच के ऊपर में धूल जम जाने से हमारा अपना छाया प्रतिबिंब बराबर दिखाई नहीं पड़ता। कांच तो वही है, हम अपने रूप को स्पष्ट दया रूप से निहार नहीं सकते। उसके ऊपर में धूल जम गई है, क्या करना पड़ता उसको? एक कपड़े से साफ करना पड़ता। एक कपड़े से साफ कर दीजिए, और साफ करने के बाद में हमारा अपना स्वयं प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दर्शन होता है। तदन रूप हृदय में भगवान तो आत्मस्वरूप में भगवान वहां पर विराजमान है, लेकिन हृदय में काम क्रोधादि भिरमलई, काम क्रोध आदि मल के कारण भगवान का रूप हमें अंतःकरण में दिखाई नहीं देता। आज आरंभ में मैंने कहा कामेन कर्मणा सस्यात्। काम से क्या? काम मतलब काम को खाली विषय वासना है इतना ही मत लीजिए। तर्क संग्रह में वर्णन मिलता है काम इच्छा। काम शब्द का अर्थ होता है इच्छा, हमारी वांछा। कामेन कर्मणा सस्यात्। काम, कोई इच्छा हो गई, कोई इच्छा से आपका कर्म नष्ट हो जाएगा। व्यक्ति के मन में विषयाभिलाषा भोग की इच्छा होती है तो भगवान उसके संकल्प को कभी भी पूर्ण नहीं करते, कभी पूर्ण नहीं करते। हम आप क्या कहते हैं? हम विचार तो करते हैं लेकिन वो मेरा काम होता नहीं। कहते हैं कि नहीं कहते? हम विचार करते हैं, हमारा काम कैसे नहीं होगा। उस काम के विचार के समय में कुछ इच्छाएं होती है, इच्छा प्रभु के चरणों में अर्पण कर दीजिए, निश्चित रूप से आपका काम होगा। कामेन कर्मणा सस्यात्। पहले हम विचार क्यों कर लेते हैं? ठाकुर जी को विचार करने दीजिए। ठाकुर जी को सब ज्ञात है, हमारे आपके विषय में सारी चीज ज्ञात है। और क्रोधेन ज्ञाननाशनम। व्यक्ति के अंतःकरण में जब क्रोध आता है, क्रोध जब आता है उसके अंदर, क्रोध कब आता है?
जब उसको काम की पूर्ति नहीं, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, उसकी इच्छा के मन के मुताबिक कोई काम नहीं होता है, तो व्यक्ति को क्रोध आता है। या ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, मुझे ऐसी चीज की इच्छा थी, ये कैसे आया, वहां क्रोध होता है। और क्रोध होता है तो व्यक्ति का ज्ञान नष्ट हो जाता है, क्योंकि क्रोधो वैवस्वतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी। क्रोध जो है वैवस्वतो राजा अर्थात वैवस्वतः यमः, क्रोध साक्षात यम का रूप होता है। क्रोध के समय में व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है, ज्ञान नष्ट हो जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। जब क्रोध होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता जी में क्रोध होता है तो व्यक्ति सम्मोहित, क्रोध तो कर ली, अब वो व्यक्ति कैसे मानेगा, इसके लिए उस व्यक्ति के प्रति हमारा मोह बढ़ जाता है। हाँ? जो नहीं भी कहने योग्य शब्द वर्ड होते हैं वो उसके पीछे हम कहने लगते हैं, वही तो मोह है। क्रोधात् भवति सम्मोह, और जब मोह होता है तो मोह होने के बाद में मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रम होता है। हाँ, अकर्तव्य कर्तव्य उसके द्वारा होने लगता है, और स्मृति विभ्रम जब होने लगता है तो स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशः, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति वा विनश्यति, बुद्धिनाश होता है और बुद्धिनाश के कारण उसका पतन होता है। और व्यक्ति के जीवन में जब लोभ होता है तो लोभे न भक्ति ना सस्यात्, लोभ हुआ भक्ति नष्ट हो जाए। इन कथाओं से क्या शिक्षा मिलती है वो देखिए। कथा तो हिरण्यकशिपु की है, कथा तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की है, नारद जी की है, व्यास की है, सुखदेव जी की है, परीक्षित की है। कई बार कथा आप लोगों ने सुना। जीवन कथा का जो उद्देश्य है उसको जीवन में आचरण में आना चाहिए, वो कथा है, सफल है। वो कब होगा? जब भक्ति और निष्ठा सच्ची होगी। जब तक भक्ति और निष्ठा सच्ची नहीं होगी, कोई भी विषय में, दुनिया के तमाम कामकाजों में यदि आपकी भक्ति, निष्ठा और न्याय पूर्वक न्याय नहीं होगा, तब तक कोई भी काम आपका सफल नहीं। ये लिख लीजिए, लिखने योग्य चीज है। कागज कलम में नहीं लिखना है, दिमाग में लिखना है। बेटा लगे कि मुझे ये कार्य को सफल करना है, तो आपके अंदर में सच्ची निष्ठा, सच्ची भक्ति और न्याय पूर्वक कर। लोभ के कारण भक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि लोभ पापस्य कारणम, है ना। लोभ होता है कोई भी काम में, कोई भी काम के अंदर में आपको लोभ जहां पर होगा वहां ऑनेस्टी रही नहीं जाती, वहां विकार अपने आप आ ही जाता। बोलिए राधे राधे। इसके लिए इन कथाओं के माध्यम से क्रोध के ऊपर में अंकुश, कर्म, काम्य कर्म के ऊपर में संयम, और लोभ के ऊपर में इंद्रिय निग्रह, ये तीन चीज विशेष रूप से होनी चाहिए। नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, प्रहलाद अत्यंत वात्सल्य भाव से, पुत्र आने में मुझे विलंब हुआ, नहीं
मेरे पिता ने आपकी बड़ी कड़ी निंदा की, मेरे पिता के द्वारा बहुत निंदित हुए हे नाथ। देवताओं ने स्तुति की। कल आप लोग नरसिंह भगवान की कथा सुने। जिस व्यक्ति के जीवन में भय हो, मृत्यु का भय हो, कोई केस चल रहा हो, कोई विवाद चल रहा हो, लिख लीजिए ये चीज। इन कथाओं के माध्यम से हमें जीवन में जब हम कोई रास्ता नहीं मिलता हो तो ऐसे समय में कथा के अंदर में जो रास्ते दिए गए उस रास्ते से हमारा कल्याण होता है। व्यक्ति के जीवन में भय होता है, मृत्यु का भय हो, कोई विवाद का भय हो, कोई मान प्रतिष्ठा का भय हो, किसी चीज का यदि भय हो तो उस समय नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हाँ? नरसिंह स्तोत्र के पाठ करने से भागवत में तो यहां तक वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति नरसिंह भगवान की कथा को सुनता है, हम आप बड़े भाग्यशाली। नरसिंह मास में नरसिंह भगवान की कथा, ये जो अधिक मास है ना वो नरसिंह मास है, पुरुषोत्तम मास है, भगवान का मास है। कोई अच्छे मुहूर्त में जो ये अच्छा काम किया जाता है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके लिए हम कहते हैं कि मुहूर्त देखिए। तो नरसिंह भगवान की कथा यदि ऐसे समय में श्रवण किया जाए तो व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है, उसकी सारी इच्छा पूर्ण होती है। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंध और अष्टम और नवम अध्याय के अंदर में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया गया है। प्रहलाद, मनवंतर तक तुम राज्याधिपति भोग भोगो, तुम्हारे वंश में जो मारूंगा नहीं। हाथ जोड़कर कथा कहते हैं प्रहलाद जी को। उनको वर्ण, आश्रम धर्म, मनुष्य धर्म, गृहस्थ धर्म, मोक्ष धर्म, गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए उसकी कथा करते हैं। हम आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ में किस तरह से भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए, सन्यासियों को कैसी सेवा पूजा करनी चाहिए, वानप्रस्थ आश्रमियों को कैसे भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए, उसका सुंदर वर्णन है भागवत में। देखिए, भागवत को अपने घर में बसाइए, भागवत को पढ़िए, जीवन जीने का सुंदर रास्ता आपको मिल जाएगा। गृहस्थ को, पति पत्नी को जीवन में किस तरह से रहना चाहिए, पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, पति पत्नी का संतान के प्रति, अतिथियों के प्रति, समाज के प्रति क्या कर्तव्य। कितनी कथा का मेरी तो इच्छा है कि ये कह दूं, ये कह दूं, ये कह दूं, कितनी हाँ? भागवत की कथा तो अनंत सागर है। 7 दिन में कैसे ये पूर्ण हो जाएगी? 7 दिन में पूर्ण होने वाली नहीं है। 7 दिन में तो जो हमारे पंडित जी जो पाठ करते हैं वो 7 दिन में उसको पारायण कहते हैं। इनके पारायणों से जो लोग ऐसे पारायण को बिठाते हैं उनके पितरों के सदगति होती। या पुरुषोत्तम मास में पितरों के सदगति के लिए भागवत का पारायण का विधान कहा गया है। देखिए अब फिर से वहीं पर चला गया। यहां पर बताते हैं नारद जी प्रहलाद जी को कि अपने पितरों के लिए कहां कहां पर कैसे कैसे कर्म करने चाहिए, कब कब गृहस्थियों को कर्म करना चाहिए। आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष में, तुला संक्रांति हो, मेष संक्रांति हो, यविश हो, ऐसे समय में व्यतिपात योग हो, ऐसे समय के अंदर में धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में, रेवती नक्षत्र के अंदर में, तीर्थों में, गंगा में, पुष्कर में, त्रिवेणी में, प्रयागराज में
जहां जहां जाए वहां वहां अपने पितरों के लिए ऐसे कर्म करना चाहिए। बोली राधे राधे। आज लोग देव कर्म तो करते हैं, धीरे धीरे पितर के कर्म से धीरे धीरे दूर होते आए। अरे देव कर्म से ज्यादा पितर कर्म की प्रधानता है। पितरों के धन के सुख विलासिता को तो हमने देखा है, भोगा है, हम भोग रहे हैं। हम पितृ ऋणी है। पितृ ऋणी के लिए विशेष रूप से पितरों के लिए कर्म करना चाहिए। पितरों के लिए जब कर्म करेंगे तो आपके घर के अंदर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होगी, वंश वृद्धि होती रहेगी। पितरों का कर्म कीजिए। भागवत पितृ तृप्त्यर्थ भागवत की कथा है। पितृमोक्षार्थ प्रेत पीड़ा विनाशिनी भागवत की कथा है। प्रहलाद जी ने भी क्या मांगा? मेरे पितर, मेरे पिता की मुक्ति। कथा ये है पिता की मुक्ति। बोले तुम्हारे पिता की बात कर रहे हो, तुम्हारे जैसे पुत्र जिस वंश में जन्म लेते हैं 21 पीढ़ी उसकी मृत्यु हो जाती। जननी जन तो भक्त जन का दाता का सूर, नहीं तर रहे जीवांजनी तू मत गुमा विष्णु। अपने संतान को उत्पन्न करो तो ऐसे संतान को उत्पन्न करो और संतान को ऐसे संस्कार दो। उसके लिए कथा 2 मिनट आए, आनंद आया, थोड़ा ठुमक ठुमक नाच लिए, गा लिए, मीठी मीठी थोड़ी प्रसादी मिल गई, बूंदी मिल गई, घर चले गए, बड़ा आनंद। क्या आनंद आया? कथा जीवन को सुधारने के लिए कथा है, जन्म को सुधारने के लिए कथा है, संतान को संस्कार संपन्न करने के लिए कथा है। कथा को जैसे पक्षी है ना, पक्षी अपने बच्चे के लिए जाती है और चुन चुन कर 2 दाना ले आती है और उसका बच्चा छोटा बच्चा रहता है और अपने पक्षी को अपने मुख से दाना देती है। वैसे ही कथा के ज्ञान को बटोरो, बुद्धि रूपी पात्र में बसाओ, घर जाकर संतान को बताओ। संतान को ऐसे बताओ जो संतान आपके पितृकर्म करे। संतान ऐसे हो आपके पास में धन हो तो धन का दान करे। जननी जन तो भक्त जन, या भक्त हो का दाता का शूर, हाँ, या दाता हो या शूरवीर हो, कायर नहीं हो। नहीं, अपना पुत्र कायर हो अच्छा नहीं लगता। मेरा बेटा, हाँ, किसी को अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा कायर है? उसको संस्कार संपन्न बनाओ। धर्म के प्रति धर्म भीरुता का ज्ञान दीजिए उसके अंदर में। धर्म की कट्टरता उसके अंदर में अवश्य देंगे तो आगे चल के काम आएगा। हाँ, आप नहीं देंगे कोई नहीं देगा। कोई देने वाला नहीं है आपके बच्चे को। आपके बच्चे को खुद देना। मैं बार बार कहता हूं, कोई यूनिवर्सिटी स्कूल कुछ देने वाला नहीं। वो देगा जीवन जीने की कला देगा, आर्ट्स देगा। संस्कार मां का काम है देना। और का दाता का सूर, जन्म दो बच्चे को तो भक्त बनाओ, शूरवीर बनाओ, उदार बनाओ, दानी बनाओ। नहीं तर रहे जीवांजनिया। यदि ऐसी इच्छा नहीं हो तो उससे अच्छा बांझ अच्छा, कम से कम ये तो होगा। हा? पुत्र और मूत्र दोनों की उत्पत्ति का साधन एक ही है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, कड़वी है मेरी बात थोड़ी कड़वी है। पुत्र और मूत्र दोनों की उत्पत्ति का साधन एक ही है। पुत्र यदि सदपुत्र हुआ तो अच्छा, जीवन में आनंद आएगा। यदि पुत्र कुपुत्र हुआ तो कुपुत्रो दुखदायक है। उससे तो अच्छा मूत्र, कि मूत्र यदि आप रोकेंगे तो कुछ समय आपके पेट में पीड़ा होगी, लेकिन मूत्र यदि बाहर निकल जाएगा तो आप थोड़े शांत हो जाएंगे। लेकिन वहीं से यदि कुपुत्र की उत्पत्ति होगी तो वह कदम 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 पर आपको टीस देता रहेगा। इसके लिए संतान को संस्कार संपन्न बनाओ,
संतान को ज्ञानी बनाओ। यहां भी भागवत में भी प्रहलाद जी भक्त है। कया माता अत्यंत प्रसन्न है, मेरा पुत्र भगवान का भक्त। भागवत की कथा, इसके लिए मैं खाली यही नहीं कह रहा हूं कि भक्ति, बच्चे के अंदर में भक्ति दो। कल ही कहा था ध्रुव जी की कथा में, बाल्यावस्था से ही बच्चे के अंदर में जो देंगे वही युवावस्था प्रौढ़ावस्था में बच्चे के पास में होगा। कुम्हार होता है ना, कुम्हार जब बर्तन गढ़ता है ना, तो बर्तन जब कच्चा होता है तो उसी समय उसके अंदर में वह उसकी आकृति, उसको डिजाइन को बनाता है। कच्चे बर्तन में जब एक बार डिजाइन बन गई ना, घाट बन गया ना, अब वो यदि पक जाता है तो मटका या घटा या जो भी कुछ हो फूट जाएगा, लेकिन उसकी डिजाइन दूर नहीं होगी। बोलिए राधे राधे। हाँ, बाल्यावस्था से ही उस बच्चे के अंदर में वो संस्कार जब होगा, युवावस्था प्रौढ़ावस्था, तब देखिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अपने बड़ों के साथ में सम्मान, विनय, विवेक। आगे की कथा भागवत की कथा है, सप्तम स्कंद में यति धर्म का निरूपण, संन्यास धर्म का निरूपण की कथा। अब अष्टम स्कंध में प्रवेश करते हैं सुखदेव जी, मनवंतरों की कथा करते हैं। क्योंकि बोल दिए थे भगवान कि वो एक मनवंतर तक तू रहेगा। उसके बाद में इंद्र सावरणी, रुद्र सावरणी, स्वारोचिष मनवंतर, रैवतक मनवंतर की कथा करते हैं। प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन, और विरोचन का पुत्र हुआ बलि। इससे पूर्व बड़ी सुंदर एक कथा कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को। आसिद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनावृतं श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। कहते हैं क्षीर सागर में, अमृत सरोवर के बीच में एक द्वीप था, लैंड, टापू, त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस त्रिकूट नामक पर्वत के ऊपर में सुंदर तालाब, ऐसे तालाब उसके अंदर में ताल, तमाल, रसाल, कदम्ब, पारिजात, हाँ, अनेक प्रकार के सुंदर वृक्ष, बेली, चमेली, चंपा, कमल, गुलाब, अनेक प्रकार के मधुमालती, सब सुंदर फूल सब। इतना सुंदर रमणीय वहां का उद्यान था। वहां पर अप्सराएं, देवता सब जब घूमने की इच्छा होती, कैसे हम आप बाग बगीचे में जाते हैं, पार्क में जाते हैं ना, देवताओं के लिए वहां पर, हाँ, क्षीर सागर के बीचों बीच सुंदर सुंदर तालाब, तालाब में अनेक प्रकार के पशु पक्षी। उस जंगल के अंदर में एक हाथी था, और हाथी ऐसा था जैसे हाथियों का राजा जिसको कहते हैं गजेंद्र, और उसके मस्तक पे से मदवारी निकलती। जैसे सभी सांपों में मणि नहीं होती, वैसे सभी हाथियों में भी मदवारी नहीं निकलती। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, गजे गजे न मौक्तिकम। सभी हाथी के मस्तक से मदवारी, मदवारी सुने कि नहीं सुने? नहीं सुने हैं ना? अरे बोलो ना, ना कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी हाँ जानकारी मिल जाएगी। अब सुने हैं तो और सुनिए, अच्छी बात है।
जब हाथी वृद्ध होता है, उसके अंदर में जब बल होता है, तो कपाल से एक वारी जल, रस युक्त जल, और उस रस युक्त जल इतनी सुगंधी होती है, उसके गंड स्थल से यहां से निकलती रहती है काला 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 जल, वो इतनी सुंदर सुगंधी होती है कि सैकड़ों हजारों के झुंड में भ्रमर जो है, भ्रमर भौरे, उसके गंड स्थल के मदवारी का पान करने के लिए उस हाथी के मस्तक के ऊपर में अपने आप आते रहते हैं। उसको कहते हैं मदवारी, मद हो जाता है उसको। हाँ, इसके लिए मौक्तिकम न गजे गजे, सभी गजों के अंदर में मदवारी नहीं निकलती, और इसके मस्तक पर से मदवारी निकलती। और ये जब चलता, साथ में हथनियों की समूह, उसके बच्चे सब आनंद। कोई आदमी जब एकदम आनंद से है, उसका शरीर हृष्ट पुष्ट हो और बराबर चलता है, तो कैसे कहते हैं, गजगामिनी, गज की तरह इसकी चाल है। सरोवर में गया जल पीने के लिए, सरोवर का जल बड़ा सुंदर निर्मल। सरोवर में जाकर जल पिया, बाल बच्चों के साथ में जल क्रीड़ा करने लगा। थोड़ा बच्चों के ऊपर में फेंकता, थोड़ा हथनियों के ऊपर में फेंकता, बच्चे उसके शरीर पर लोट पोट करते हुए आनंदित कर रहे हैं। और इतने में ही सरोवर में एक मगर रहता था। वह मगर देखा हाथी स्नान कर रहा है, नीचे से गया और नीचे से जाकर उस हाथी का पांव पकड़ा, उसका बायां पांव पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया, तब धीरे धीरे हाथी समझ गया कि मगर ने मुझे पकड़ा। अब मगर ने अपने जोर से हाथी के अंदर में जोर था, धीरे धीरे पछाड़ने लगा। लेकिन पछाड़ने के बाद में भी मगर हटा नहीं, क्योंकि मगर जल जंतु है, जल के अंदर में मगर का बल जो है वो बढ़ जाता है। हाथी स्थल जंतु है, जमीन के ऊपर में उसका जोर ज्यादा रहता है। अपने हथनियों को अपने पुत्र को कहने लगा, खींचो मुझे बाहर। सब खींचने लगे, नहीं निकला। धीरे धीरे जितना बल था, कभी मगर को अपनी तरफ ले लेता, कभी मगर अपना जोर लेता, तो हाथी को और अंदर ले जाता है। ऐसे करते करते दोनों में युद्ध होने लगा। ये गजेंद्र की कथा है। हाथी मतलब जीव, ये उस गजेंद्र की कथा नहीं है, ये इस जीव की कथा है। हाथी मतलब जीव, गजेंद्र मतलब जीव, सरोवर मतलब संसार रूपी सरोवर, और मगर मतलब काल। जीव जब अपने संतान के साथ में भोग विलासिता करते हुए आनंद मग्न होकर व्यवहार करने में एकदम आनंदित होता है, और संसार रूपी सरोवर में आनंद लेते 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 जब उसका समय आ जाता है, काल का जब समय आ जाता है, तो काल सबसे पहले उस जीव का पांव पकड़ता है। जब समय आ जाती है, तो व्यक्ति को सबसे पहले पांव में तकलीफ होती है। बोलिए राधे राधे। जब पांव में तकलीफ आ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि काल अब मुझे पकड़ लिया है। गजेंद्र की कथा को देखिए, और उस समय कोई काम आता नहीं है। धीरे धीरे हथनियां, बच्चे सब इधर उधर तट के ऊपर में रहते रहते 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 8 दिन रहे, सब छोड़ दिए। अब हाथी अकेले। अब हाथी के मन में हुआ कि जिस बच्चों के लिए, जिस पत्नी के लिए मैंने इतना काम किया, आज सब मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरा कोई नहीं रहा, अब मैं किसके भरोसे रहूं? कोई याद नहीं आया। जीव जब वृद्ध हो जाता है, चलने फिरने की शक्ति उसे जब नहीं रहती है, बिस्तर पर जब लेट जाता है, अब उठने की सामर्थ्य नहीं होती, उसके बाद में अब उसके पास में कोई आते नहीं।
उसके लिए सब सैया रखा हुआ है। उसके पुत्र, जिस पुत्र के लिए, जिस पत्नी के लिए, जिस बच्चे के लिए उसने इतना मेहनत किया, कभी कभी आते हैं झांकी मार लेते हैं, कभी कभी आते हैं पास में बैठते हैं, पूछ लेते हैं, चले जाते हैं। वो अकेले पड़ा पड़ा विचार करता है, मैंने किसके लिए इतना सब कुछ किया, अब मेरा कौन, अब मेरा कोई नहीं। हा? अकेले पड़ा हुआ है, सब लोग अपने 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 काम में मस्त हैं। जब हमारे आपके घर में ऐसे बूढ़ों की स्थिति हो जाए तो उन बूढ़ों को अब धन की जरूरत नहीं होती। ऐसे बुजुर्गों को कोई बहुत सारे सुंदर सुंदर खान पान चीजों की जरूरत नहीं होती, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं होती। हमारे आपके घर में यदि ऐसे कोई बूढ़े हो तो और कुछ नहीं, अपना थोड़ा समय निकाल कर आप उनके पास में बैठिए, उनसे बात कीजिए। उनसे बात करेंगे ना तो उनका आधा रोग अपने आप दूर हो जाएगा। उनको अब कोई चीज धन की जरूरत नहीं होती है। उनके पास में बैठिए, बैठेंगे, वो अपना अनुभव बताएंगे, उनके अनुभव से हमको आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब बूढ़े हो गए तो कोई काम के नहीं हो गए, छोड़ दिए। अब बूढ़े हो गए तो हमारे आपकी विशेष सेवा की आवश्यकता है। हम आप कहते हैं ना कि जैसे बच्चा होता है वैसे बूढ़ा होता है, जैसे बच्चे को सब चीज की आवश्यकता होती है, सेवा की आवश्यकता होती, वैसे बूढ़े की, वो बूढ़े को भी आवश्यकता होती। आप यदि अपने माता पिता की सेवा करेंगे, उनके पास में रहेंगे, उनके दुख दर्द को बांटेंगे, उनके साथ में प्रेम की बात करेंगे, तो आपका बच्चा भी आपके प्रति वही करेगा। यदि आप नहीं करेंगे तो आपका बच्चा क्या करेगा? एक छोटी बात के तो हमारे गुरुदेव कहते थे, एक सेठ जी बुरे जीवन, उन्होंने बहुत सारा धन कमाया, सेठ जी का काम बड़ा था। अब धीरे धीरे उनके नाक से कुछ निकलने लगा, चलने की शक्ति कम हो गई। तो सेठ जी का लड़का कहा, पिताजी पिताजी। अब सेठ जी को लगता था पिताजी यहाँ बैठते हैं, अच्छे अच्छे व्यापारी आते हैं, अच्छा नहीं लगता। अब पिताजी आराम करते तो अच्छा। हाँ पिताजी पिताजी आप आराम कीजिए। हाँ, उनके तीसरे महल में उनके आराम के लिए सुंदर व्यवस्था कर दी गई। बहुत पुरानी बात है, उस समय तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि घंटी वगैरह रिंग वगैरह दबाए तो कोई चला है, और नई व्यवस्था थी। उन्होंने क्या किया, सेठ जी ने अपने पिताजी के लिए नौकर चाकर सारी व्यवस्था कर दी और कहा, पिताजी के पास में एक घंटी दे दिया कि पिताजी पिताजी जब भी आपको कोई किसी चीज सेवा की आवश्यकता हो तो आप घंटी बजाना, नौकर चाकर अपने आप आ जाएंगे, आपकी सेवा करेंगे। सेठ जी जब उनको दुकान जाना था तो सुबह सुबह जाते, पिताजी को प्रणाम कर लेते और बोलते, कोई चीज की कमी तो नहीं है? बोले, ना बेटा कोई चीज। और सेठ जी का जो छोटा लड़का था, एक बड़ा नन्हा सा 10 साल का बच्चा था, वो बार बार दादाजी के पास जाता, दादाजी के पास बैठता, और जब उनको जरूरत पड़ती थी पानी की, दूध की, चाय की, तो तुरंत घंटी बजाते, नौकर चाकर अपने आप आ जाते। धीरे धीरे समय बीतता गया, बीतता गया। सेठ जी की हालत खराब हो गई। अब सेठ जी का अंतिम समय आया और सेठ जी ने शरीर छोड़ दिया। सेठ जी ने जब शरीर छोड़ दिया, सब लोग आए वहां पर रोने के लिए। सब रो रहे हैं, रो रहे हैं। इतने में जो छोटा बच्चा था वह भी दौड़ते दौड़ते सबको देखा रो रहा है। बच्चा था, उसको क्या ज्ञान था, उसने इधर उधर जाते जाते दादाजी के पास जो घंटी थी वो घंटी को पकड़ा और घंटी लेकर बजाने लगा। उसके पिताजी बोले, बेटा नहीं नहीं, ऐसे समय में घंटी नहीं बजाते, ऐसे समय में घंटी नहीं बजाते। बोले, नहीं नहीं पिताजी, ये घंटी तो अब मेरे काम आएगी ना, जब आप भी बूढ़े होंगे, जब आप भी बिस्तर पर सोएंगे, तो उस समय ये घंटी आपको देने में मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं आपके लिए घंटी संभाल के रखता हूं। बोली, राधे राधे। ये घंटी
आपको काम आएगी। आपको भी जब किसी को बुलाना होगा तो घंटी बजाइएगा। आज सेठ जी के मन में हो रहा है, आज यदि मेरे माता पिता की सेवा किया होता, बच्चा देखता तो भाई सेवा करता। ये उस सेठ जी की बात नहीं है, हमारी बात मैं बार बार कहता हूं। कथाओं से आत्मदोषानुदर्शन कीजिए, आत्म की दोष का दर्शन कीजिए कि मुझे किस तरह से जीवन यात्रा करनी है, कैसे किसके साथ में व्यवहार करना है। जो व्यक्ति शास्त्र नहीं जानेगा वो व्यक्ति व्यवहार क्या जानेगा। व्यवहार शास्त्र के अंदर में है, इसके लिए शास्त्र में व्यवहार विधेय शिवेत रक्षते। आज हाथी को लगता है कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, आज मेरे लिए अब कोई नहीं। बड़ा व्याकुल हुआ, देखा जब कोई किसी का नहीं होता है उस समय भगवान याद आते। दुख के समय में भगवान के सिवा और कोई याद नहीं आता है जीव को, अब मेरा कौन, अब मेरा कौन। और उस समय हाथी देखा कि सरोवर में एक सुंदर पुष्प है और अपने सूंड से पुष्प को पकड़ा। माद्रिक प्रपन्न पशुपा सविमोक्षणाय। हे दयालु पुरुष, हे दयानिधि, हे दया के सागर, आप आइए। मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। स्वांसे न सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीते। प्रत्यग्नि से भगवते बृहते नमस्ते। हे भगवान, जैसे किसी पशु को किसी ने बांध दिया है और दयालु पुरुष को बांधा हुआ पशु अच्छा नहीं लगता, वैसे ही हे नाथ, मगर ने मुझे पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, मुझे छोड़ता नहीं है। अब आप मेरी रक्षा कीजिए, अब आप मेरी रक्षा कीजिए। और ये सब जैसे देखे भगवान से रहा नहीं गया और तुरंत भगवान एकदम ध्यानस्थ थे। लक्ष्मी माता चरण चंपी कर रही थी, भगवान एकाएक उठे और गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। ओम नमो भगवते तस्मै। हे भगवान, आपको नमस्कार। हे चिदात्मकम, आप तो मन के संपूर्ण तरंग को जानने वाले हैं, आप आदि पुरुष हैं, मेरी रक्षा कीजिए। पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय विधीमहि। और तुरंत भगवान से रहा नहीं गया। लक्ष्मी माता चरण चंपी कर रही थी, भगवान आश्चर्यचकित उठे और उठे। लक्ष्मी माता ने कहा, हे नाथ, क्या हुआ, क्या हुआ? और तुरंत वहां पर गरुड़ एकदम तैयार थे। गरुड़ के ऊपर में भगवान बैठे और लक्ष्मी माता के सामने भगवान ने कहा ग, और जो कहते तो नीचे आ गए। और जैसे नीचे आ गए, अपने सुदर्शन चक्र उठाकर और तुरंत मगर के ऊपर में दिए और मगर का मस्तक वहां पर कटा। और इस तरह से भगवान ने गजेंद्र को मोक्ष प्राप्त करा।
हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल हो। जैसे ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मगर का मस्तक काट दिया, हाथ सूंड के अंदर में कमल फूल भगवान को अर्पण करते हुए भाव करके ये झांकी मन में बनाई है। जब हमारे जीवन में भी ऐसा समय आए कि अब कोई नहीं है मेरा, हे नाथ आपके सिवा मेरा कोई नहीं, बस भगवान को याद कीजिए और आप सारे नीर संकट दूर पीपन है तू गयो नीर पीपन है तू गयो सिंधु के किनारे नीर पीपन है तू गयो सिंधु के किनारे सिंधु बीच बसत गवा सिंधु बीच बसत गवा शरण गए पछारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल हो। मीठी मीठी सेवा करते हुए तालियों की सेवा करते भाव से प्रार्थना करेंगे कि हे गोविंद हरि बोल। चार पहर युद्ध भयो लई गयो मजदारे चार पहर युद्ध भयो लई गयो मजदारे नाक कान जो बनला कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे द्वारिका में सोर आयो द्वारिका में सब गया सो
की बार आए करो, अब की बार आए करो, नंद के दुलारे हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, नंद के दुलारे, अब तो जीवन हारे। बोलिए नंद के दुलारे की जय, मुरली वारे की जय हो। और जैसी गजेंद्र ने स्तुति की, भगवान अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मस्तक काट दिए और ग्राह के जैसे ही सुदर्शन का स्पर्श हुआ, दिव्य शरीर धारण करते हुए एक गंधर्व के रूप में, हाहा और हूहू नाम का गंधर्व था। नारद जी के शाप के कारण उसे जल योनि की प्राप्ति हुई। और जैसे ही अपना बायां हाथ गजेंद्र के सूंड को भगवान ने स्पर्श किया, फूल लिया, वैसे ही गज का शरीर छूट गया। और भगवान के पार्षद जैसे होते हैं, वैसे ही पीतांबर धारण की हुई एक राजा, राजन परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से, भगवान वो कौन था, वो गजेंद्र कौन था? बोले राजन ध्यान देकर सुनो, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। प्रजा का पालन छोड़कर जंगल में आया, तब करने के लिए अगस्त ऋषि वहां पर आए। अगस्त ऋषि आए, ध्यानस्थ था, उठा नहीं। अगस्त ऋषि आने के बाद में भी बार बार पुकारे तो फिर भी उठना न उठने के कारण अगस्त ऋषि के हृदय में क्रोध आया और बोले, राजा होकर प्रजा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, उसी से तुम्हारा कल्याण है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। व्यक्ति का अपने धर्म की रक्षा करते करते यदि वह मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है तो वह उसकी मृत्यु भी अच्छी है, लेकिन व्यक्ति दुनिया की दमक चमक भोग विलासिता भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को यदि अपनाता है और दूसरे के धर्म को अपनाकर यदि वह उत्कर्षता को वृद्धि को भी प्राप्त करता है तो वह उसकी वृद्धि भी उत्कर्षता भी भय को प्रदान करने वाली होती है। इसके लिए स्वधर्म निधनम श्रेय, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। राजा का धर्म है, राजा धर्म विना द्विजस्विज विना ज्ञानम विना योगिना। राजा का धर्म है प्रजा की पालन करना, ब्राह्मण का धर्म है पवित्रतावत आचरण करना, योगी का धर्म है ज्ञान रखना। ज्ञानम विना योगिना कांता सत्य विना। पत्नी के अंदर में सत्यता चाहिए
जिस राजा के अंदर में धर्म नहीं हो उस राजा को छोड़ देना चाहिए। जिस ब्राह्मण के अंदर में पवित्रता नहीं हो, धर्मनिष्ठता नहीं हो, भक्ति नहीं हो, छोड़ देना चाहिए। ज्ञानी दुनिया का सब चीज सुख उपभोग का परित्याग किया और योगी बन गया और उसके अंदर में ज्ञान नहीं है, तो ऐसे योगी को भी छोड़ देना चाहिए। कांता सत्य विना हयो गति विना, पत्नी के अंदर में सत्यता नहीं हो तो ऐसे पत्नी का भी परित्याग करना चाहिए। शास्त्र कहता है पत्नी का कर्तव्य है कि पति से कुछ भी छुपाए नहीं, सत्यवत आचरण करना चाहिए, वही उसके लिए कल्याण के लिए मार्ग है। हयो गति बिना, जिस घोड़े के अंदर में गति नहीं हो, घोड़ा तेजी से चलने वाला नहीं हो, उस घोड़े के ऊपर में सवार करके आप क्या लक्ष्य तक प्राप्त करेंगे, उस घोड़े को भी छोड़ देना चाहिए। तपो व्रत विना, कोई तप आपने आरंभ किया उसके अंदर में कोई नियम कायदा कानून नहीं हो, उस तप का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दीपम बिना मंदिरम, मंदिर में यदि दीपक नहीं हो तो ऐसे मंदिर को भी दूर से नमस्कार करना चाहिए। दीपम बिना मंदिरम, कांतिम बिना भूषणम, योद्धा शूर बिना, जिस गहने के अंदर में चमक दमक नहीं हो उस गहने को भी नहीं पहनना चाहिए। कांतिम बिना भूषणम, योद्धा शूर बिना, योद्धा तो है लेकिन उसके अंदर में शूरता नहीं है, वीरता नहीं है। यदि योद्धा कायर है तो युद्ध क्या लड़ेगा, उस योद्धा को भी छोड़ देना चाहिए। नरो हरि विना मुंचन्ति शीघ्रम बुधा, मुंचन्ति शीघ्रम बुधा, और जिस मनुष्य के अंदर में भगवान हरि की प्रीति नहीं हो, नरो हरि विना, अरे इस ईश्वर ने मुझे मेरे योग्यता से ज्यादा दिया, श्वास दिया, सुंदर समाज के अंदर में यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा धन, पत्नी पुत्र घर गाड़ी बंगला सब कुछ दिया, किसके फल से दिया? हमें लगता है मेरे पुरुषार्थ, अरे हमारे आपसे ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं। देखिए जो छोटे मोटे आदिवासी होते हैं हमारे आपसे ज्यादा काम करते हैं। यदि वो देने वाले होते तो भगवान उनको भी देते। स्वकर्म सूत्राग्रथितो ही लोका, व्यक्ति अपने अपने कर्म के हिसाब से सुखी दुखी भोग विलासिता को प्राप्त करता है। और भगवान ने मुझे इतना दिया और तो फिर भी मैं भगवान का स्मरण न करूं, ऐसे व्यक्ति को भी छोड़ देना चाहिए। शास्त्र कहता है नरो हरि विना मुंचन्ति शीघ्रम बुधा। अरे राजन, तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम धर्म प्रतिपालन करके समाज का कल्याण करो, और उसके बदले में तुम यहां पर बैठकर समाधि कर रहे हो। समाधि में आए लेकिन उसके बाद में उससे पहले राज्य की व्यवस्था करके आए। शाप दिए जाओ, तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है, तुम जड़ जीव बन जाओ। अगस्त ऋषि के शाप से वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा जड़ जीव के कारण हाथी बन गया। राजा ने बार बार प्रार्थना की, भगवान क्षम्यताम मैं अपराध, क्षम्यताम मम अपराध, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मेरा उद्धार कैसे हो। आपने जो दिया उस शाप को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरे उद्धार कैसे। ऋषि शब्द जब किसी को शाप देते हैं तो ऋषि का पुण्य उस जीव के ऊपर में जाता है, उसके ऊपर में अनुग्रह करते हैं। देखिए इतिहास, जो जो ऋषि ने शाप दिए हैं, शाप देने के फलस्वरूप वह जीव दुखी तो होता है, लेकिन उसका परिणाम, अंतिम परिणाम सुखद होता है, क्योंकि उनके शाप के अंदर, उनके क्रोध के अंदर उनका पुण्य रहता है। लिजा
बार बार क्षमा मांग। बोले जाओ राजन, स्वारोचिष मनवंतर में जब तुम गज के रूप में तुम्हें जब ग्राह तुम्हारा पांव पकड़ेगा तो उस समय स्वयं नारायण तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे। और भगवान स्वयं उसके उद्धार करने के लिए एक ऋषि के शाप का या क्या फल है। आगे की कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा। काल किसी को नहीं छोड़ता है। समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। समय से बलवान और कोई नहीं है। अभी राक्षसों का इतना जोर बढ़ गया था, अब देवता लोग उसको हराना भी चाहते थे तो हारता नहीं था, क्योंकि प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि भगवान का बड़ा भक्त था। अब राक्षस होकर जो भगवान के भक्त हो गए तो उन लोगों को कौन परास्त कर सके। देवता सब भगवान के पास गए, भगवान कोई रास्ता बताइए, कोई रास्ता बताइए। बोलिए कालस्य गतिरे दृशि। अरे देवताओं, अभी दानवों के लिए काल बड़ा बलवान हो गया है, अभी आप उसको चाह कर भी हरा नहीं सकते। बोले कोई उपाय तो बताइए। भगवान ने एक सुंदर दृष्टांत दिए देवताओं को। बोले देखो, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं और उस दृष्टांत के बल पर आप लोग देवताओं को परम विजय प्राप्त करो। बोले एक सपेरा था और एक सपेरे ने एक सांप को अपने पिटारी के अंदर में बंद कर दिया, और उसी पिटारी के अंदर में पहले से एक चूहा था। सांप और चूहा दोनों पिटारी में बंद थे। अब सांप का तो भोजन है चूहा। अब सांप फुफकार मार रहा है चूहा को खाने के लिए। चूहा इधर से उधर दुबुक 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 कर दौड़ता है। सांप कह रहा है देख, हम दोनों फंस गए हैं, अब तू ही है जो मुझे निकाल सकता है। और देख, यदि तू मुझे निकालेगा तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा, और यदि तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। क्योंकि जो पिटारी जो थी वो बांस की थी और चूहे का काम था कुतरना। चूहे धीरे धीरे कुतर सकता था। तो सांप ने कहा कि एक काम कर, तू इस पिटारी को कुतर दे, और तू इस पिटारी को कुतर दे तो तू भी निकल जाएगा और मैं भी निकल जाऊंगा, और यदि तू नहीं इस पिटारी को कुतरेगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तो भय के कारण क्या किया उसने, पिटारी को कुतरना शुरू किया। और पिटारी को जैसे कुतरा, वैसे ही जब रास्ता बन गया, तो जैसे रास्ता बन गया वैसे झट से सांप ने उस चूहे को भी खा लिया और पिटारी से बाहर भी निकल गया। भगवान बताया देवता को बात समझ में आई कि नहीं आई। बोले भगवान समझ में नहीं आई। बोले एक काम करो, अभी समय दानवों का अच्छा है, एक काम करो आप लोग, दानवों के साथ में मैत्री करो। दानवों के साथ में मैत्री करके समुद्र मंथन का उद्योग आरंभ करो। और जब समुद्र मंथन का उद्योग आरंभ करेंगे तो समुद्र में से अमृत निकलेगा, और जो समुद्र में से अमृत निकलेगा उस अमृत से आप लोग को मैं अमृत का पान कराऊंगा। आप लोग बलवान हो जाएंगे, और बलवान होने के कारण देवताओं के ऊपर में आपका जोर होगा, दानवों के ऊपर में आपका जोर होगा, और आपको दानव हरा नहीं सकते। बोले जैसी आपकी आज्ञा। देव सब दानव के पास में गए। उस समय बलि का राज्य था। बोले हे राजन मेरी इच्छा है, आप लोग तो भगवान के परम भक्त हैं, हम लोग जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, परस्पर विवाद करते, इस विवाद का तो कोई अर्थ नहीं है। क्यों नहीं, हम लोग समुद्र के अंदर में अनेक प्रकार के रत्न हैं, उस रत्न को निकालें, और उस रत्न को निकालकर समुद्र में अमृत भी है, तो उस अमृत से अमृत का पान हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, आप भी बलवान हो जाएंगे, हम लोग भी बलवान हो जाएंगे, फिर हमको आपको कोई मार नहीं पाएगा। और इतना ही नहीं, समुद्र के अंदर बहुत सारे रत्न हैं,
राजा बलि को ये बात देवताओं की अच्छी ये अच्छी बात है। चलो तुम्हारी इच्छा है तो हम समुद्र मंथन करेंगे। दोनों तैयार हो गए समुद्र मंथन के लिए। जब दोनों समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए, देव और दानव, तो समुद्र में मंथन के लिए तो मथनी चाहिए। मथनी कहां से आए? भगवान बोले कि मंदराचल पर्वत को ले आओ। अब मंदराचल पर्वत को लाने के लिए देव दानव दोनों गए, दोनों से मंदराचल पर्वत हिला डुला नहीं। अब लाने की तो बात दूर, हिला डुला भी नहीं। बोले भगवान आप कोई रास्ता बताइए। और जो देव और दानव दोनों से डुले नहीं, भगवान ने गरुड़ जी को आदेश दिया कि हे गरुड़ जी जाइए, मंदराचल पर्वत को लाइए और बीच में रख दीजिए, समुद्र के बीच। गरुड़ जी महाराज ने एकदम सरलता से, जैसे गरुड़ महाराज एक चूहे को पकड़ते हैं, वैसे ही मंदराचल पर्वत एकदम सरल। अब गरुड़ जी में कितना बल होगा। और मंदराचल पर्वत को जैसे रखे, वैसे मंदराचल पर्वत तो नीचे ही नीचे पाताल में जाने लगा। अब मंदराचल पर्वत का भार समुद्र नारायण कैसे वहन कर दे? सब लोग त्राहिमाम करने लगे, किसी के बस की बात ही नहीं थी। उस समय सब लोग पुनः भगवान नारायण का स्मरण करते हैं। हे भगवान रक्षमाम रक्षमाम, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके सिवाय इस कार्य को और कोई संपन्न नहीं कर सकता है। और उस समय भगवान नारायण पृष्ठे भ्राम यदि, अपने पीठ के ऊपर में मंदराचल पर्वत को रखकर भगवान ने उसमें कच्छप रूप, कछुए का रूप, विशाल कछुए का रूप धारण करके और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ के ऊपर में धारण किया। उस समय भगवान ने कछुआ का कूर्म अवतार धारण किया। बोलिए कूर्म नारायण भगवान की जय। भगवान ने कूर्म का अवतार लिया, किसके लिए? समुद्र मंथन के उद्योग के। अब बोले मंदराचल पर्वत भी रह गया, अब इसके लिए मथनी के लिए तो डोरी चाहिए। डोरी के बिना तो मथा नहीं जाएगा। डोरी कैसे? शेषनाग को भगवान ने आदेश दिया, जाइए, आपके सिवा और कोई मंदराचल पर्वत की मथनी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि मंदराचल पर्वत साधारण नहीं है। शेषनाग आए, मथनी शुरू हुई। मथनी शुरू होते ही जब मतता था मंदराचल पर्वत, जब इधर उधर जब डोलते थे, तो भगवान जो कूर्म नारायण थे, उनके भगवान के पीठ में जैसे खुजली होती थी, हमारे आपके पीठ में जैसी खुजली होती है, वैसे मंदराचल पर्वत के घर्षण से भगवान कूर्म नारायण की खुजली दूर होती थी। समुद्र मंथन का उद्योग हुआ। ये जीवन ही समुद्र मंथन है। ये समुद्र मंथन, ये भागवत की तो कथा है, लेकिन समुद्र मंथन हमारी आपकी कथा है। आत्म मंथन का ही नाम है समुद्र मंथन। जीव के अंदर में जो विकार है, इसका मंथन करे, वही है समुद्र मंथन। जब तक आत्मा का मंथन हम नहीं कर पाएंगे, तब तक जो अमृत स्वरूप जो परमात्मा है, उनका साक्षात्कार दर्शन, उनकी छाया, उनकी कृपा कैसे प्राप्त होगी? समुद्र मंथन का जब आरंभ हुआ, और आरंभ होते ही सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले निकला कालकूट नाम का जहर। जहर ही निकला। जब आरंभ हो रहा था तो समुद्र के अंदर में फेन था, बाहरी ऊपर में विकार था, और विकार ने ही एक गरल का रूप धारण किया। और विकार गरल का रूप जैसे धारण किया, वैसे ही सब लोग, जैसे कालकूट नाम का जहर निकला, कालकूट नाम के जहर के वायु से सब लोग दूर 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 भागने लगे। जब हम अपने जीवन में आत्म मंथन करेंगे, आत्मा का जब मंथन करेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर में जो काम है, जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है,
जो निंदा है, हम किसी की निंदा करते हैं, वही जहर का रूप है। आत्म मंथन जब होता है तो समुद्र मंथन जब होता है तो सबसे पहले कालकूट नामक जहर निकलता है। वैसे ही कालकूट नामक जहर निकला। अब जहर हमारे आपके जीवन के अंदर में जो निंदा है वही है विष। और विष को कौन धारण करता है? विष को तो कोई और धारण कर ही नहीं सकते। विष को धारण करने के लिए भगवान शिव जी, जो व्यक्ति अपने जीवन के जहर को, विकार को पी जाता है, निंदा अपयश को अपने अंदर में ले लेता है, अर्थात कालकूट नामक विष को जो पान करता है, वही व्यक्ति जीवन के अंदर में आगे बढ़ सकता है। जो निंदा के अंदर में उलझ गया वो वही उलझ जाएगा। जहर निकला, जहर पीने के लिए भगवान शिव जी आए। शिव जी ने जहर का पान धर्म के ऊपर में हाथ रखकर, वृषभ के ऊपर में हाथ रखकर भगवान शिव जी ने विष का पान किया। और तब से भगवान नीलकंठ के रूप में कहा है। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। समुद्र मंथन, जो व्यक्ति अपने निंदा को जब तक पिएगा नहीं वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। समुद्र मंथन में दूसरा रत्न निकला जिसका नाम है कामधेनु। कामधेनु अर्थात जो व्यक्ति निंदा को बचाएगा उसके बाद में उसके जीवन में प्रतिभा ही कामधेनु है। तब निंदा को बचाएगा नहीं तो प्रतिभा को कैसे प्राप्त हो करेगा? कामधेनु अर्थात प्रतिभा की थी। और तीसरा रत्न निकला जिसका नाम है उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा। घोड़ा क्या करता है? घोड़ा गति देता है। निंदा को बचाएगा नहीं और प्रतिभा के धेनु को जब तक वह प्राप्त नहीं करेगा तब तक उस व्यक्ति के संकल्प की गति कैसे प्राप्त होगी? उच्चैश्रवा घोड़ा मतलब संकल्प की गति। तीसरा रत्न है उच्चैश्रवा। उच्चैश्रवा संकल्प की गति। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यदि संकल्प उसका अच्छा है तो उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा। उसके बाद चौथा रत्न निकला जिसका नाम है ऐरावत घोड़ा। ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी देखने में सुंदर। ऐरावत हाथी मतलब जब व्यक्ति संकल्प की तरफ आगे बढ़ेगा तो बहुत सारे संघर्ष उसके जीवन में आएंगे और संघर्ष से लड़ेगा। जब संघर्ष से लड़ेगा, ऊपर उठेगा तभी ना हाथी के ऊपर में बैठेगा। जब तक संघर्ष से लड़ेगा नहीं तब तक वह ऊपर कैसे बढ़ेगा? पांचवा रत्न निकला जिसका नाम है कौस्तुभमणि। और जब वह हाथी के ऊपर में बैठेगा अर्थात संकल्प अपने संघर्ष के ऊपर में जाएगा तो कौस्तुभमणि की उसकी प्राप्ति होगी। अर्थात कौस्तुभमणि, मणि का काम होता है मुकुट की तरह चमकना। समाज के अंदर में वह अपनी आप चमकने लगेगा। छठा रत्न जिसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष निकला। आगे भी बड़ी कथा है कि कौन से रत्न निकली और किस देवता, किस ऋषि को, किस दानव को प्राप्त हुआ। कल्प वृक्ष अर्थात आपके जीवन का संकल्प पूर्ण करना। कल्प वृक्ष के नीचे क्या होता है? आप जो कुछ कल्पना कीजिए आपको वो चीज की प्राप्ति होती है। जब समाज के ऊपर में जब व्यक्ति बैठ जाता है तो उसकी जो इच्छा होती है वो उसको अपने आप मिलने लगती है। जब वह उस जगह तक पहुंच जाता, यही है समुद्र मंथन। आत्म मंथन, जीवन का मंथन ही समुद्र मंथन है। जब वह ऊपर में बैठ गया, अब उसके संकल्प से सब कुछ उसको अपने आप प्राप्त होने लगा, तो उसके बाद में सातवां रत्न निकला जिसका नाम है अप्सरा, रंभा। रंभा नाम की एक अप्सरा। अप्सरा का ही नाम है वासना। जब वो ऊपर बैठ जाता है उसको उसके मार्ग से विचलित करने के लिए उसके जीवन में अनेक प्रकार की अप्सराएं, वासनाएं उसके इर्द गिर्द में अपने आप आने लगती है। फंसे नहीं जीव, यदि फंसा तो गया। और यदि उसके ऊपर में संयम प्राप्त कर लिया
उसके अंदर में विजय प्राप्त कर लिया तो फिर आगे बढ़ जाएगा। आगे है 8वां, जिसका नाम है लक्ष्मी। जब वासना से ऊपर उठ जाएगा, वासना अर्थात उसकी परीक्षा, देहम व पात गेयम कार्यम व साध गेयम। कार्य की साधना के लिए उसी कठिन परीक्षा से, वासना रूपी विकार से उसको ऊपर उठने की जरूरत होती है। और जैसे ऊपर उठ जाता है, उसके बाद में लक्ष्मी माता उसका स्वागत करती है। आओ आओ, अपने आप उसके पास में उसको जाने की जरूरत नहीं होती है। लक्ष्मी याति स्वयं एवं, लक्ष्मी स्वयं उसके बाद में अपने आप उसके पास में आती है। 9वां रत्न निकला, जिसका नाम है वारुणी। वारुणी अर्थात मदिरा। जब धन आ जाता है, और धन आने के बाद में कौन ऐसा व्यक्ति है कि जब धन आने के बाद में उसके अंदर में अहम भाव नहीं आता है। ममता पाही काहि मद नाही, प्रभुता पाही काहि मद नाही। तब उसके बाद में दौलत की नशा का ही नाम है वारुणी। धन आए, ज्ञान आए, तो उस व्यक्ति के अंदर में विनय विवेक आए। लक्ष्मी माता जहां विनय और विवेक होता वहीं टिकती है। जहां पर उद्धति होती है, उद्दंडता होती है, अहम भाव होता है, वहां से लक्ष्मी माता अपने आप चली जाती है। जैसे वृक्ष में फल लगता है तो वृक्ष नीचे की तरफ लग जाता है। बादल में जल आते हैं तो बादल नीचे आ जाता है। वैसे ही धीर गंभीर पुरुष के पास में जब धन आता है तो उसके अंदर में सरलता अपने आप आ जाती है। देखिए बड़े बड़े लोग जिसके पास में अत्यधिक धन है, वो कितने धीर और गंभीर होते हैं। उसी के लिए लक्ष्मी माता उसके पास में आती है। यही है समुद्र मंथन का उद्योग। और नहीं तो वारुणी के नशा में जैसे मदोन्मत्त हुआ, आदमी का वहीं पर अधः पतन हो जाता है। और 10वां रत्न है, जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रमा क्या देती है? शीतलता देती है। अत्यधिक उष्ण हो, चंद्रमा के किरण में बैठ जाए, शीतलता देती है। जब व्यक्ति धन प्राप्त करके उसके अंदर में वह शीत विनय विवेक आ जाता है, तो उसके बाद में उसके जीवन में चंद्रमा अर्थात व्यवहार की शीतलता, उसके व्यवहार की सब जगह लोग गुणगान करने लगते। इसके अंदर में क्या व्यवहार है? वो चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला। 11वां रत्न है, जिस रत्न का नाम है पारिजात। पारिजात अर्थात पारिजात के पुष्प में सुगंध होती है। जब व्यवहार में जब शीतलता आती है, उसके बाद में उसके अंदर में उसके कर्म की सुगंध, उसके कर्म की सुगंध सब जगह अपने आप फैलने लगती है। और 12वां रत्न, जिसका नाम है पांचजन्य। पांचजन्य अर्थात शंख। वह पांचजन्य अर्थात विश्व की कीर्ति। शंख का काम है ध्वनि करना। उसकी यश और कीर्ति अपने आप, शंख ध्वनि ही यशः एव सजीवति। जिसका यश होता है वही व्यक्ति जीवित रहता है। हाँ, शरीर तो छूटने वाला ही है, लेकिन यदि उसका यश है तो आज भी वह व्यक्ति जीवित है। यशः एव सजीवति। पांचजन्य विश्व के अंदर में सब जगह उसकी जय जयकार होने लगता है। और उसके बाद में है 13वां रत्न धन्वंतरी। और धन्वंतरी महाराज अमृत कलश लेकर निकले। धन्वंतरी अर्थात दुखी को सुखी करने का अर्थ। दुखी को सुखी करने का अर्थ। ऐसे व्यक्ति के पास में कोई दुखी आए, और जैसे दुखी आए तो उसका कर्तव्य है कि उसके सारे दुख को दूर करे। ये धन्वंतरी महाराज
जो रोगी होते हैं उनके दुख को दूर करते हैं ना, ऐसे ही वो व्यक्ति सब चीज रत्नों को जब वो प्राप्त कर लेता है, लोगों का जब दुख दूर करने लगता है, तो भगवान अमृत के रूप में आकर उसका दुख दूर करते हैं। इस तरह से 14 रत्न की कथा, अमृत मंथन का उद्योग, अमृत बाहर निकला, और जैसे ही अमृत बाहर निकला वैसे ही दानव सब टूट पड़े, देवता सब दानव सब टूट पड़े। ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। धन्वंतरी महाराज इधर उधर, भगवान समझ गए यहां तो कुछ झगड़ा हो जाएगा, और उसी समय भगवान ने एक ऐसा रूप धारण किया जिस रूप को धारण करके सभी लोग मोहित हो गए। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, और मोहिनी अवतार धारण करके अमृत का परिवेषण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की। और उसके बाद में जैसे भगवान ने अपना अमृत कलश धन्वंतरी महाराज के पास में लिए, भगवान का रूप ही देखकर सारे लट्टू हो गए दैत्य सब। भगवान ठुमुक ठुमुक चल रहे हैं, भगवान के केस पास में से पुष्प धीरे धीरे गिर रहे। जो देखे आज तक हमने ऐसी स्त्री को देखा ही नहीं। सब उनके पास में आ गए, ये अमृत मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। देवी तुम तो आज तक मैंने तुम्हें देखा नहीं। बोले हे दानवराज, अवश्य मैं आप लोग को अमृत देने के लिए ही तो अमृत ली हूं। और भगवान जैसे बोले सब आशा। बोले एक काम करो, आप लोग पंक्तिबद्ध आ जाइए, और आप लोग भी देवता भी पंक्तिबद्ध आ जाए, जल्दी जल्दी में अमृत का परिवेषण करें। और इधर देवताओं की लाइन, इधर दानवों की लाइन, दोनों लाइन। अमृत परिवेषण का आरंभ। जैसे अमृत परिवेषण का आरंभ हुआ, भगवान ने अपना रूप देवों के सामने व्यक्त कर दिया। देव समझ गए कि भगवान नारायण ही मोहिनी अवतार धारण करके हमको अमृतपान करा रहे हैं। इसी बीच में सूर्य और चंद्र के बीच में सिंहिका का पुत्र राहु वहां पर चला गया। सब लोग जल्दी जल्दी अपने हाथ फैलाए हैं। भगवान अमृत का कलश उनके ऊपर में दे रहे हैं, उनके अंजलि में दे रहे हैं। देते 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 सूर्य को दिए, और वैसे राहु को देते चंद्र को दिए। दोनों जगह से राहु, सूर्य और चंद्रमा दोनों के असुर असुर असुर, जैसे असुर असुर बोले वैसे तुरंत भगवान ने वहां पर अपना रूप धारण करके सुदर्शन चक्र से उस सिंहिका का पुत्र का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तब तक तो धड़ के नीचे अमृत की कुछ बूंद चली गई थी। राहो शिरा इंद्र का जो पुत्र था जयंत, वो लेकर भगा, और वो लेकर जैसे भगा आकाश में उड़ा। सब दानव सब मुझे अमृत चाहिए, मुझे अमृत चाहिए, मुझे अमृत चाहिए। और आकाश में जब अमृत लेकर जयंत इंद्र का पुत्र, वैसे युद्ध होने लगा। और युद्ध होते होते 12 दिन तक युद्ध हुआ। और 12 दिन तक युद्ध हुआ, उसमें जो कुछ अमृत के कुछ बूंदे जमीन पर जो गिरी, वहीं पर लगता है कुंभ, जिसको हम आप अमृत कुंभ कहते हैं। अमृत की बूंदे जहां जहां पर पड़ी वहां वहां पर। और 12 दिन तक जयंत के साथ में दानव सब युद्ध करने लगे। उसी के हिसाब से 12 वर्षों के ऊपर में उस स्थान पर कुंभ के अंदर में क्या होता है, तो कुंभ के अंदर में उस समय ग्रह नक्षत्र योग करण के कारण उस जल के अंदर में अमृत तत्व का आधान होता है। उसी के कारण लोग वहां पर स्नान करने, अमृत स्नान करने के लिए कुंभ में जाते हैं। इस तरह से भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके अमृत का परिवेषण किया। सब लोग देवता सब हाथ जोड़े, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु अब आप मुझे जहां ले चलेंगे वहां हम जाएंगे, जैसे आप रखेंगे वैसे हम रहेंगे, हम पर कृपा कीजिए। सब वहां भगवान देवता सब भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। आगे की बड़ी सुंदर कथा है। वहां पर भगवान शिव जी मोहिनी अवतार देखकर वह भी वशीभूत होते हैं।
और उसके बाद में बड़ी सुंदर कथा है बलि राजा की। आइए भगवान के चरणों में एक प्रार्थना पुष्प रखें। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। हरि बोल। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे बीच पधारे हुए कुछ समाज सेवी जन जो अपना कीमती समय निकाल करके हम सब के बीच में पधारे हैं। समाज सेवी पूर्व बीजेपी महामंत्री सूरत शहर के एवं फिलहाल में समस्त बिहार झारखंड समाज ट्रस्ट के संस्थापक एवं अध्यक्ष महोदय, भारत सेवा संवाद के संस्थापक और अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्रीमान अजय जी चौधरी, उनसे मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि मंच पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान अजय जी चौधरी, जय श्री राधे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर मैं, तुम्हें छोड़कर मैं किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। हरि बोल। जय श्री राधे। हमारे बीच पधारे हुए समाज सेवी श्रीमान संजय जी झा, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि वह भी मंच पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान संजय जी झा। हरि बोल। जरा तालियों की सेवा करते मीठे मीठे भाव गाते हुए। जय श्री राधे। इसके उपरांत हमारे बीच पधारे हुए उद्योगपति श्रीमान राकेश वर्णलाल जी, इनसे भी मैं नम्र निवेदन करता हूं कि व्यासपीठ पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें श्रीमान राकेश वर्णलाल जी। ना कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो श्याम, जो है तेरी मर्जी।
इसके उपरांत राधे राधे भगवत ग्रुप माँ आनंदी साई बिल्ला, आपसे भी मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप भी मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। राधे राधे भगवत ग्रुप माँ आनंदी साई बिल्ला। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तेरे हाथ मेरी अब सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। हो जय श्री राधे। हमारे बीच पधारे हुए डॉक्टर निरंजन अंजनी कुमार पांडे MBBS महोदय, उनसे भी आग्रह करता हूं कि मंच पर आकर के व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। डॉक्टर श्रीमान निरंजन अंजनी कुमार पांडे MBBS। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। 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 जय हो। हरि बोल। जय श्री राधे। हमारे बीच पधारे हुए अटल इंटरनेशनल गौ सेवा फाउंडेशन गुजरात प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, जिनका मैं नाम उच्चारण करता हूं, कृपया क्रमबद्ध होकर शीघ्र मंच पर आकर के व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान परमेश्वर सिंह राजपूत जी, श्रीमान विमल योगी जी, श्रीमान गिरीश उपाध्याय जी, श्रीमान आनंद जी महाराज, श्रीमान ओमकार दुबे जी, श्रीमान GM शुक्ला जी, श्रीमान प्रकाश जगदाड़े जी, श्रीमान अभिषेक दुबे जी, श्रीमान पृथ्वीराज राठौड़ जी,
श्रीमान दिनेश पांडे जी, श्रीमान बब्बू शुक्ला जी, श्रीमान समुद्र सिंह राजपूत जी, श्रीमान अजय उपाध्याय जी, श्रीमान किशन मिश्रा जी, श्रीमान सौरव सिंह राजपूत जी एवं सभी सनातनी बंधु, इनसे मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया शीघ्र मंच पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कह लो करा लो जो है तेरी मर्जी, कर लो करा लो शाम जो है तेरी मर्जी। सहाओगे जो भी, सहाओगे जो भी, हंस के सहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा। श्यामा श्यामा बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वासुदेवे समाधाय चचारः पयोव्रतम् तस्या प्रादुर्भूतात् भगवान् आदिपुरुषः। आत्म मंथन ही समुद्र मंथन है। इन कथाओं से जीवन में कुछ ज्ञान, और वो ज्ञान आचरण में नहीं आए तो इस कथा का उद्देश्य क्या रहेगा। मैं बार बार कहता हूं, श्रम एव ही केवलम। कथा को ध्यान से हम सुने और सुनने के बाद में जीवन के अंदर आचरण में लाएं। भागवत ऐसी कथा है जो जीवित और जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, दोनों के मुक्ति के लिए चीज है। इस बात को मैं बार बार कहता हूं। कोई तो ऐसी चीज है जो सभी पुराणों से अलग, उपनिषद वेदों से अलग, इस शास्त्र के अंदर में कुछ अद्भुत चीज है जिसके कारण इसकी कथा विशेष रूप से समाज के अंदर में कही जाती है। कुछ तो है अलग।
तभी न कि इसकी विशेषता है तो ऐसे 18 पुराण, लेकिन इसी पुराण की महिमा क्यों अत्यधिक कही गई है। ब्रह्मलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। ब्रह्मलोके, कथा के अंत में आप देखेंगे तो जिसको सर्प काटने से जिसकी गति नहीं होती है उसको गति हुई है इस कथा से। कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जिसकी आकस्मिक मृत्यु होती है उसकी गति जल्दी नहीं होती है, सर्प काटने से, जलने से, आत्महत्या करने से। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन लोग की जल्दी गति नहीं होती। किसी को कुत्ता काट लिया, जल में डूबकर मर गया, वृक्ष से नीचे गिर गया, कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स, ऐसे के लिए क्या? ऐसे के लिए राजा परीक्षित को भी तो सर्पदंश किया था। तो बोले कि राजा परीक्षित को लेने के लिए विमान आया, कौन सी किसके कारण विमान आया? इसके पीछे तात्पर्य है भागवत श्रवण। श्रवण का तात्पर्य है कि इस कान से हम सुने और इस कान से निकाल दे, ऐसे नहीं। श्रवण का तात्पर्य है कि कान से सुने और कान के बाद में हृदय के अंदर में उसका मंथन करें और उसके बाद में उदर के अंदर में उसको पचाएं, और जो पचता है ना उसी का तेज शरीर के अंदर में लगता है। जो नहीं पचता है, जो अजीर्ण हो जाता है, बाहर निकल जाता है। भागवत के ज्ञान को पचाना है। राजा परीक्षित ने पचाया तो सदगति हो गई। देखिए ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे, एक दो उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण मिलेंगे। सुनने के समय में हमें एकाग्र चित्त पूर्वक सुनना चाहिए कि कथा में क्या कहा गया है। राजा रानी की कथा, अभी समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन में पहले ही आपको कहा कि समुद्र मंथन ही आत्म मंथन है। अंदर ही ईश्वर है, अंदर ही अमृत भी है और अंदर भी जहर ही है। यहीं पर स्वर्ग है, अत्रे स्वर्गे च नरके च। यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। तो हमें स्वर्ग में जीना है कि नरक में जीना है, उसका निर्णय हमें स्वयं करना पड़ेगा। हमारे आचरण से होगा, हमारे कर्म से होगा, हमारी बुद्धि से होगा। भगवान कहते हैं मैं बुद्धि देता हूं, बुद्धि योगम ददाम्यहम्। जिस जीव को मैं अपने पास में बुलाना चाहता हूं उसको और कुछ मैं देता नहीं हूं। कोई नाव नहीं देता हूं, कोई उसको मैं विमान नहीं देता हूं कि मेरे पास में आ जाएगा। उसके लिए एक ही चीज देता हूं जिसका नाम है बुद्धि। बुद्धि योगम ददाम्यहम्। हे अर्जुन, बुद्धि पूर्वक, बुद्धि मैंने तुझे दे दिया, तू मुझे प्राप्त करने की इच्छा करता है तो प्राप्त कर ले। इन कथाओं से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। इन कथाओं से हमारे विकार दूर होते हैं। इन कथाओं से हमारे जीवन के अंदर में जो कमियां हैं उन कमियों का हमें ज्ञान होता है। कथा दोष का दर्शन कराती है। इसके लिए बार बार कथा सुननी चाहिए, एक बार नहीं। 7 दिन में कितनी कथा सुनेंगे, कितना ज्ञान होगा, कितना ज्ञान आचरण में आएगा। जीवन में एक नियम होना चाहिए कि कुछ समय हमें स्वाध्याय, 1 घंटे भी अच्छे अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामः, 1 घंटा भी हमें अध्यात्म शास्त्र का परिशीलन करना चाहिए गंभीरता पूर्वक। समुद्र मंथन का उद्योग, मोहिनी अवतार, शिवजी भी मोहित हो गए। दूसरे की का कथा। शिवजी के मन में इच्छा हुई और वहां पर भगवान आए। भगवान गेंद खेल रहे हैं, मोहिनी। शिवजी देखकर वशीभूत हो गए। है कौन? पीछे 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 अपने आप लड्डू हो गए। तेज स्खलित हो गया। जिनको कामदेव विचलित नहीं कर पाया, कामदेव को जिन्होंने नाश कर दिया, आज भगवान नारायण के मोहिनी अवतार देखकर विचलित हो गए।
तेज स्खलित हुआ, और जहां तेज स्खलित हुआ वहां वहां उनका तेज जहां जहां इस भूमंडल में पृथ्वी पर गिरा, वहां वहां सोने की खान आज भी है। भगवान शिव जी का जो रेत है, जो तेज है, वो रत्नों की खान है। तभी से इस पृथ्वी के अंदर में रत्न अपने आप उत्पन्न हो गए और पृथ्वी का नाम पड़ गया वसुंधरा। वसुंधरयति यासा वसुंधरा। ये वैसे नहीं वसुंधरा हुई, वसुंधरा के पीछे तात्पर्य है भगवान शिव जी का तेज। अमृत पान करके देवता से बलवान हो गए, और देवता से बलवान हो गए, दानवों के ऊपर में टूट पड़े। राजा बलि को तो मार ही दिए। अब कौन राजा बनेगा? शुक्राचार्य जी ने यज्ञ किया, और यज्ञ करके ऐसा यज्ञ किया, शुक्राचार्य जी के पास में मृत संजीवनी विद्या थी। उस मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके इन बलि सहित समस्त दैत्यों को फिर से जागृत, विश्वजीत नामक यज्ञ की। यज्ञ कुंड से निकला वो रथ, और रथ के ऊपर में बोले, ऐ बलि जाओ अमरावती के ऊपर में चढ़ाई करो। बलि रथ के ऊपर में जैसे बैठे, वैसे दूसरे सूर्य के सदृश चमकने लगे। इंद्र के साथ में युद्ध हुआ। भयानक बड़ी लंबी कथा है, संक्षिप्त में कह दो। युद्ध में सब परास्त हो गए देवता सब, और जैसे सिपाही के डर से चोर इधर उधर जैसे घूमता, वैसे राजा बलि के डर से इंद्र आदि देवता सब पहाड़ गुफा कदरा में छुपने लगे, नुका छुपी करने लगे, और आए माँ के पास में, अदिति माता के पास में आए, अपना दुख का निवेदन करने लगे। माँ से अपने पुत्र का दुख सहा नहीं जाता। माँ माँ, मैं राज्यहीन हो गया, मैं श्रीहीन हो गया, मेरे लिए तुम ही हो, कुछ कर सकती हो। माँ दुखी हुई। अदिति माता कश्यप जी को याद की। कश्यप जी समाधिस्थ होकर निकले, आए, देखे एकदम आश्रम उजड़ा हुआ है। बोले, देवी क्या कोई तकलीफ है? आश्रम के अंदर है ऐसी व्यवस्था? बोले, हाँ, क्या तकलीफ है? तो आपके ज्येष्ठ पुत्र इंद्र के ऊपर में विपत्ति आई। बोले, क्या विपत्ति आई? कि वो राज्य से च्युत हो गया। पुत्र जब दुखी होता है तो माता पिता से रहा नहीं जाता। पुत्र के दुख को छत्र की तरह, छत्र मतलब छाता, माता पिता पुत्र के दुख को अपने ऊपर में ले लेते हैं। हमारा पुत्र सुखी हो। देवी एक व्रत करो तुम। नाथ बताइए, जिस व्रत का नाम है पयोव्रत, चचारह पयोव्रतम, पयोव्रत करो। भगवान, उससे क्या होगा? देवी, तुम्हारे गर्भ में साक्षात नारायण आए, और नारायण ही इंद्र को अपना राज्य पुनः देंगे। आप मुझे उस व्रत की विधि बताइए नाथ। बोले, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर द्वादशी पर्यंत पयोव्रत, उस व्रत का नाम ही है पयोव्रत। भागवत में वर्णन मिलता है, ध्यान देकर सुनिए। जिनको संतान नहीं होता हो, संतान भी हो तो पुत्र नहीं होता हो, उनको पयोव्रत करना चाहिए। पयोव्रत की विधि भागवत के अंदर में देखिए। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर आरंभ करके फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी पर्यंत 12 दिन का यह व्रत है। दूध ही पीना चाहिए, इसका नाम ही है दूध। और ओम नमो नारायणाय, बस इतना ही मंत्र है। इस मंत्र का जाप करना चाहिए 3 बार पुरुष सूक्त के द्वारा। भगवान नारायण के ऊपर में पय मतलब दूध से अभिषेक करना चाहिए, और वही दूध ग्रहण करना चाहिए। अशक्त है, शरीर स्वस्थ नहीं है, रात्रि में सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, निंदा किसी की ना करें, झूठ न बोलें, काम क्रोध इत्यादि न करें,
वेद निंदा ब्राह्मण की निंदा ये सब श्रवण न करें, हमेशा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करें, 12 दिन तक ऐसा करें और 13वें दिन में उसका उद्यापन करें, एक गोदान करें और गोदान करके मंत्र के जितने जाप किए तद्दशांश होम तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोजन इत्यादि करके उस व्रत को संपन्न करें। हाँ नाथ मैं ये व्रत करूंगी। अदिति माता ने ये व्रत किया। इस व्रत के फलस्वरूप अदिति माता गर्भवती हुई। अदिति माता के गर्भ में साक्षात नारायण निवास करने लगे। अदिति माता कहती है कि हे नाथ आप मेरे साथ साथ में भगवान का स्मरण करो। कश्यप जी यमुना जी में स्नान करके आते हैं, अदिति माता के साथ में ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी दोनों को मिलकर भगवत स्मरण भगवत चिंतन करना चाहिए। आज की कथा में जो हम बताएं, प्रहलाद जी ने नारद जी को कहा गृहस्थ धर्म क्या है। गृहस्थ धर्म में है कि पति और पत्नी दोनों को एक साथ में भगवत चिंतन करना चाहिए। अदिति माता कहती है कि आप मेरे साथ में भगवान नारायण का अभिषेक कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। दोनों कर रहे हैं। समय आया भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन, समय बढ़ा, द्वादशी का दिन, कुछ अच्छे संकेत होने लगे। जिनके गर्भ में स्वयं नारायण है वह अदिति माता अत्यंत प्रसन्न चित्त रहती थी, भगवत स्मरण करती थी। एकदम समय निकट आया और जैसे यमुना जी में स्नान करने लगे कुछ अच्छे संकेत हुए। जल में उनको मत्स्य इत्यादि का दर्शन हुआ। जल भरकर शीघ्रता पूर्वक आई हुई कुमारी कन्याओं का, सुवासिनी स्त्रियों का दर्शन हुआ। शंख बजाते हुए ब्राह्मणों का दर्शन हुआ। लगा अदिति माता को भी कुछ अच्छा होने वाला है। घर के अंदर में सुंदर अपने आप एक दिव्य ज्योति, ब्राह्मण के यज्ञशाला में अपने आप ही दक्षिणाग्नि अग्नि अपने आप प्रदीप्त होने लगे। असमय ही पुष्प अपने आप खिलने लगे। भाद्रपद का समय था। धीरे धीरे मंद मंद जल की बूंदें गिरने लगी। कश्यप ऋषि से रहा नहीं गया, जोर जोर से जल्दी जल्दी पांव इधर उधर करने लगे। लग रहा है कि कुछ अब जो समय था वो आ चुका है। और हुआ ही ऐसे जैसे आए और कुटिया के अंदर में दिव्य ज्योति, हाथ जोड़कर अदिति माता खड़ी है। जल्दी से आए कश्यप ऋषि और प्रार्थना की भगवान नारायण की। और वहां पर भगवान नारायण सशंक चक्रम शकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम चरशीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमाम विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। अपने आप दिव्य अदिति माता हाथ जोड़ी है और अपने आप एक नन्हा सा बच्चा, छोटा सा 7 वर्ष का बच्चा वहां पर ज्योति अपने आप चली गई। देखकर वामन बटुक के रूप में भगवान का अवतार हो गया। बोले वामन भगवान की जय। और भगवान ने वहां पर वामन अवतार धारण, दिव्य स्वरूप भगवान वामन का। देखने सुनने में एकदम गोल मटोल छोटे से। कश्यप ऋषि हाथ जोड़कर उनको प्रार्थना करते हैं, हे जगदीश्वर, हे देवादिनाथ, हे दयानिधि, आप हम पर प्रसन्न होकर मेरे पुत्र के रूप में आपने आज मैं धन्य हूं, मेरे सारे पितर सब धन्य हैं। वामन भगवान की स्तुति करते। भगवान का ऐसा स्वरूप, भगवान प्रकट हुए 7 वर्ष की आयु वाले। कश्यप ऋषि ने उनको देखकर तुरंत बोले, गर्भाप्ते 8वें वर्षे ब्रह्म तेजस्विनो भवेत्। ब्राह्मण का बच्चा यदि गर्भ लगाकर 8वें वर्ष अर्थात 7 वर्ष की आयु
वाला यदि उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो वह ब्रह्म तेजस्वी होता है। मैं अपने पुत्र को यज्ञोपवीत संस्कार करूं, गर्भाब्दे अष्टमे वर्ष। जल्दी से यज्ञोपवीत के लिए बृहस्पति जी को बुलाया गया। आप ही इसको यज्ञोपवीत करने में समर्थ हैं। यज्ञोपवीत का कार्य आरंभ हुआ। अदिति माता ने सर्वप्रथम मां ने अपने पुत्र के लिए लंगोटी अर्पण कर दी। पुत्र, सबसे पहले तुम लंगोटी धारण करो। धरती माता वहां पर प्रकट हुई। आज मेरे नाथ मेरे पर चरण स्पर्श कर दिए, आज मैं पुलकित हो गई। सबसे पहले उन्होंने बैठने के लिए उनको सुंदर मृग चर्म का आसन अर्पण किया। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आते ही अपना कमंडल भगवान वामन भगवान को दे दिए। सरस्वती माता वहां पर प्रकट हुई। आज मेरे नाथ आए हैं। श्रेष्ठदे लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रि बारुष्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो। सरस्वती माता ने भगवान को अपना जपमाला अर्पण कर दी। कुबेर जी वहां पर आए, उनके पात्र में द्रव्य पात्र था। कुबेर जी ने उनको भिक्षा पात्र के रूप में अपना पात्र दिया और तुरंत वामन भगवान आ गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। और यज्ञोपवीत आरंभ हो गया और पार्वती माता सर्वप्रथम उसको भिक्षा देने के लिए भिक्षाम देहि च पार्वती, और पार्वती माता भिक्षा देने के लिए तत्पर हुई। भिक्षा लेकर आए। बृहस्पति महाराज को यज्ञोपवीत में जो भिक्षा मिलता है वह आचार्य को सौंपा जाता है। बृहस्पति महाराज के पास में भिक्षा लेकर सौंपने के लिए आए। बोलिए वामन भगवान की जय, बटुक भगवान की जय। और तुरंत भिक्षा लेकर आए, बृहस्पति महाराज के पास में दिए। बृहस्पति महाराज बोले अरे रे 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 रे, मेरे तो बाल बच्चे बड़े हैं, सब देवता सब हैं। अरे भगवान, इतना भिक्षा से मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो ज्यादा भिक्षा चाहिए। तो बोले भगवान, ज्यादा भिक्षा कहाँ मिलेगा? बोले राजा बलि भृगुकुच यानी कि भरूच में, हाँ, अश्वमेध यज्ञ कर रहे, 99 यज्ञ संपन्न हो चुका है। एक यज्ञ बाकी है। जो 100 यज्ञ करता है वह कायदा के अनुसार इंद्र के पद का अधिकारी होता है। 99 यज्ञ पूर्ण हो चुका है। 100वां अश्वमेध यज्ञ है। जाइए वहां से मेरे लिए भिक्षा लेकर आइए। वामन भगवान जाते हैं। वामन भगवान को जो देखता है, जैसा देखता है, वामन भगवान को देखते ही वामन भगवान का रूप ही ऐसा है कि सबको वंदन करने की इच्छा होती है। वामन भगवान की। और वामन भगवान आए राजा बलि की यज्ञशाला में, कमंडल लिए हुए और द्वार पर खड़े हैं और पुकार रहे हैं, भवति भिक्षाम देहि राजन, भवति भिक्षाम देहि। वामन का वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए वामन भगवान बनाए बलि राजा को छलने आए। वामन का वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। 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 तालियों की सेवा करते हैं। हरि वामन का वेश बनाए, जय हो बनाए बलि राजा को छलने
खड़ा रे भगवान, तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहे जान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जय हो। हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हरि बोल। ढोल उठी है सारी धरती, ढोल गगन है सारा हो। ढोल उठी है सारी धरती, ढोल गगन है सारा हो। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, करके रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा
वामन भगवान आप सभी के मध्य घूम रहे हैं। बाकी सुंदर तालियों की सेवा करते कहेंगे क्या? सिर पे जने वो धरे, सिर पे चोटी सोहे, तन पे जने वो धरे, सिर पे चोटी सोहे, तन पे जने वो धरे, सिर पे चोटी सोहे, तन पे जने वो धरे, सिर पे चोटी सोहे। चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा को चलने हरि वामन महेश बनाए, बलि राजा को चलने जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे बीच में पधारे हुए पलसाड़ जिला बीजेपी प्रभारी श्रीमान विनय जी शुक्ला जी, क्रिमिनल वकील एडवोकेट महोदय, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि व्यासपीठ पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आप आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान विनय शुक्ला जी, क्रिमिनल एडवोकेट महोदय, जो पलसाड़ जिला के बीजेपी प्रभारी भी हैं। जय श्री राधे। हरि बोल। इसके उपरांत श्रीमान तेजस भाई आहिर जी, एपीएमसी मार्केट के डायरेक्टर हैं, वार्ड नंबर 30 बीजेपी प्रमुख, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। तदुपरांत श्रीमान अजीत जी झा, उद्योगपति महोदय, विद्यापति समारोह सह संयोजक, इनसे भी नम्र निवेदन है कि व्यासपीठ पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आप आशीर्वाद ग्रहण करें। और उपरांत श्रीमान मुकुल वाजपेयी जी, उद्योगपति महोदय, अभिराज साड़ी सूरत से, कृपया मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके उपरांत श्रीमान मुकेश जी राठौड़, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सेल्फ डिफेंस ट्रेनर, संस्थापक निर्भय सेना के, उनसे आग्रह करता हूं कि व्यासपीठ पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान प्रेम प्रकाश जी, मैनेजर साहब पीएनबी पूना कुंभारिया ब्रांच में, उनसे भी आग्रह करता हूं कि मंच पर आएं। और श्रीमान संदीप मौर्य जी, पीएनबी ऑडिटर, उनसे भी आग्रह निवेदन है कि कृपया शीघ्र मंच पर आएं। उपरांत श्रीमान राजीव कुमार जी, मैनेजर साहब पर्वत पाटिया, आपसे भी अनुरोध है आप भी मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान निखिल जी पाठक, पीएनबी मैनेजर कड़ोदरा, उनसे भी आग्रह है मंच पर आएं। और श्रीमान देवव्रत जी, पीएनबी मैनेजर पांडेसरा ब्रांच से पधारे हैं, उनसे भी आग्रह है कि वह शीघ्र मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। उपरांत श्रीमान मिश्रा रविंद्रनाथ पत्रकार महोदय, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान सुधीर जी झा, जगत न्यूज से पधारे हैं, जगत न्यूज 24, आप भी मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और श्रीमान जवाहरलाल जी ओझा, इनसे भी अनुरोध है कि महाराज जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। जिन सनातनी बंधुओं का नाम उच्चारण हुआ है, कृपया शीघ्र मंच पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण इनके करें। नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। बाएं भी कमंडल दबाए, हाथों में कमंडल आए, बलि राजा
सभी हाथ उठा के और तालियों की सेवा करेंगे। हरि वामन को वेश बनाए बलि राजा को छलने हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा को छलने बलि राजा को छलने आए बलि राजा को छलने आए बलि राजा को छलने आए बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा को राध है। हरि वामन का वेश बनाए बलि राजा को चलने आए। कृष्ण बलि राजा को चलने वामन भगवान की तद्वामनमवरदद्भुतं हरिरनन्त गुणत्रयात्मकम् भूखं दिशो द्यौर्विवरा पयोधयस्तिर्यङ्घ्रिदेवो ऋषयो यदा सत तद वामनं रूपमव अद्भुतम अदार्यवत। भगवान का रूप कैसा था? अद्भुत था। मृग चर्म धारण किए हुए, छत्र धारण किए हुए, कमंडल लिए हुए राजा बलि को जैसे ज्ञात हुआ, आज तो मेरे सारे पितर सब प्रसन्न हो गए। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम्। यद भवान आगतो गृहान, आज आप मेरे घर मांगने के लिए आज मैं धन्य हो गया। आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। मांगिए मांगिए, आपको क्या लेना है? अरे वामन रूप ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? आपको गांव चाहिए? आपको गाय चाहिए? आपको जो चाहिए वो बोलिए। या आपको शादी करनी है तो अनेक कन्याओं से मैं आपकी शादी करवा दूंगा, घोड़े दे दूं, महल दे दूं, क्या चाहिए आपको? बोले राजन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले बस मेरे पांव से 3 पग भूमि मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोले बस मांगना भी है तो इतना ही मांगना? अपने पांव से देखने में तो छोटे लग रहे, पांव भी छोटे छोटे, क्या मांगोगे आप? उनके गुरु शुक्राचार्य जी, अरे नहीं नहीं, आपको मालूम नहीं, ये हर युग में अलग अलग अवतार धारण करने वाले छलिया है। इस बार ये मांगने के लिए आए हैं, इसके लिए बौना हो गए। इनको देने की जरूरत नहीं है, आप इनको संकल्प मत करो। बोले नहीं नहीं, आप ही बोल रहे हैं कि हर युग में अलग अलग अवतार धारण कर रहे हैं। वो अवतारी पुरुष यदि मेरे द्वार मांगने के लिए आ गए, इससे बढ़कर और मेरा क्या होगा? जल्दी साहब मुझे हे गुरुदेव संकल्प कराइए। गुरुदेव बोले नहीं, मैं तो संकल्प नहीं कराऊंगा। वामन भगवान बोले अभी अभी मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, मैंने अभी अभी संकल्प सीखा ही है, मैं आपको संकल्प कराता हूं। संकल्प कराने लगे। शुक्राचार्य जी की इच्छा नहीं थी कि संकल्प करें। कमंडल में बीच में बैठ गए, कीट के रूप में, जल नहीं निकल रहा था। वामन भगवान बोले राजन राजन लाओ, कमंडल में मुझे कुछ लग रहा है।
वहीं पर एक दर्भ हाथ में लिए और कमंडल के नली में जैसे भोंके, वैसे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई बाहर। बोले जल लीजिए, संकल्प किए विष्णुर विष्णुर विष्णु पदत्रयम दद्या। लीजिए, कहां से लेना आपको? और वैसे ही तुरंत बोले, बलि के मन में हुआ कि मांगने वाला छोटा होता, देने वाला बड़ा होता, ये क्या लेगा ये? बलि के अंदर में अहंकार हो गया। अतीतानाथ बलिर्बद्धा, और भगवान ने अपना रूप सहस्र शीर्घा मुर्गा सहस्राक्ष सहस्त्रपात, जिनके हजारों पांव हैं, ऐसे भगवान ने विराट स्वरूप धारण करके और अपने पांव का ऐसा विस्तार किया कि अतल वितल सुतल तलातल सब पूरी पृथ्वी पांव। तो आश्चर्यचकित भगवान का ऐसा रूप, हाँ, वामनम रूपमवतार्ध अद्भुतम, और दूसरा पांव सीधे ऊपर हरे अनंतस्य गुणत्रयात्मकम, और वहां पर खम आकाशम, भूरलोक भुवरलोक स्वर्लोक महरलोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोक सब। अब उसके बाद में अब तो कुछ है ही नहीं, दो ही पांव में तो पूरे यहाँ पे अतल वितल सुतल तला सब, वहां भूरलोक भुवरलोक स्वर्लोक महरलोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोक कुछ बच जाए। और भगवान वामन को तुरंत पकड़ने के लिए आए उनके, अब यहां पर तेरा कोई नहीं है। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली प्रार्थना कर, उसके बाद में बोले राजन अब मैं तीसरा पांव कहां रखूं? राजा बलि ने अपना मस्तक, और भगवान ने जैसे मस्तक दिया, विंध्यावली स्तुति करने लगी। विंध्यावली की स्तुति से प्रसन्न हुए वामन भगवान। आज वामन भगवान लेने नहीं, आज वामन भगवान इंद्र को राज्य देने आए, लेकिन साथ साथ बलि को ले लिए। बलि को कहां लिए? अपने चरणों में ले लिए। अरे राज्य की जरूरत इंद्र को थी, इंद्र को दे दिए, लेकिन बलि को ले लिए, बलि को अपने पास से ला लिए। राजा बलि भगवान की स्तुति करने लगे। बोले बलि वरम ब्रूहि, कुछ वरदान मांगने की इच्छा हो? बोले कि देखो ये सब कुछ स्वर्ग का राज्य देवराज इंद्र का है, देख, और तुझे कुछ मांगने की इच्छा हो? तो बोले हाँ मुझे मांगने की इच्छा है ना। बोले क्या? तो मैं जहां रहूं आप मेरे द्वारपाल के रूप में बन के रहें। बोले ठीक है, मैं तेरा द्वारपाल के रूप में बन के रहूंगा। वामन भगवान राजा बलि को सुतल लोक का मालिक बना दिया, और वहां द्वारपाल के रूप में जब जब सुतल लोक के अंदर में परिभ्रमण करने की इच्छा होती थी राजा बलि को, भगवान लकड़ी लेकर वहीं पर खड़े। वामन भगवान के चरित्र से, जो व्यक्ति वामन भगवान के चरित्र को सुनता है उसके पाप का विनाश हो जाता है। वामन भगवान की कथा पितृतिथि में सुननी चाहिए। उस दिन वामन चरित्र की कथा सुनने मात्र से पितर सब प्रसन्न होते हैं, पितरों को आनंद होता है। इसके लिए राजा बलि ने कहा कि अद्य में पितरस तृप्ताद, मेरे पितर सब प्रसन्न हो गए। यद भगवान आगता स्वयं आप भगवान मेरे द्वार पे आगे, मेरे सारे पितर सब प्रसन्न होंगे। इसके लिए पितृ कथा है। वामन भगवान राजा बलि के महल में द्वारपाल के रूप में वर्षों तक रहे, वैकुंठ खाली। अब एक दिन नारद जी आए लक्ष्मी माता के पास में। लक्ष्मी माता ने कहा कि नारद जी पिताजी दिखाई नहीं पड़ते। बोले अभी द्वारपाल के रूप में बनकर बैठे माता जी। बोले कहां पर?
तो राजा बलि के महल में अब उनको छुड़ाएगा कौन? ये तो बांधने आए थे, खुद बंध गए। हाँ, भगवान आए थे बलि को छलने के लिए, आज भगवान स्वयं छलित हो गए, बंध गए अपने। भगवान बाहर निकल नहीं सकते। ऐसा वरदान राजा बलि ने मांगा। लक्ष्मी माता आई, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन में आई, रोती रोती वहां पर राजा बलि के महल में। राजा बलि बोले, देवी रो क्यों रही हो? बोले, आज पूर्णिमा रक्षाबंधन का दिन है, मेरा कोई भाई नहीं है। कोई आज मेरा भाई होता तो उसी में राखी बांधती। अरे बोले, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं, चलो मेरे महल में। वामन भगवान को लक्ष्मी माता ने राखी बांधी। बोले, देवी आज से तुम मेरी बहन हो गई, बोलो मैं तुम्हें क्या उपहार भेंट करूं? ऐसे समय उपहार भेंट किया जाता है, क्या मैं तुम्हें उपहार दूं जो आपके पास नहीं हो वो चीज? माँ कहती है कि मैं तो दुनिया को देती हूँ, तू मुझे क्या देगा? मैं तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हूं, तू मुझे क्या देगा? लेकिन चल, मैं भी तो लेने के लिए ही आई हूं तुम्हारी बहन बनकर। राजन यदि तुम्हें देना है तो वो काला कलूटा जो तुम्हारा द्वारपाल है वो मुझे दे दो। राजा बलि समझ गए, अब तक पिताजी आए थे, आज माँ की कृपा हुई, बहन के रूप में आज वहां पर। तुरंत वामन भगवान को अर्पण करके दोनों की आरती उतारते हैं। बलि की अभी भी राजभवन के अंदर में वामन भगवान अभी भी विराजमान रहते हैं। इस तरह से भागवत के अंदर में पितृत्यर्थ वामन भगवान की कथा। आगे मत्स्यावतार की कथा आती है। सत्यव्रत नाम के राजा जल में अर्घ्य अर्पण करते थे। अब पृथ्वी का प्रलय होने वाला था। दूसरे युग का आरंभ होने के अंदर में मनवंतर के आरंभ में उस सत्यव्रत को मनवंतराधिपति बनाने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया और सत्यव्रत को त्रिवेंद्रम में कृतमाला नदी के अंदर में अर्घ्य के अंदर में भगवान ने मत्स्य के रूप में जन्म लिया। राजा को मत्स्यावतार के रूप में दर्शन देकर और मनवंतराधिपति बनाने के लिए भगवान ने वहां पर बोले, मत्स्यावतार भगवान की। आगे आती है रामावतार की कथा। समय को देखते हुए रामावतार की कथा होने तो 9 दिन तो होने की कथा चलेगी। एक श्लोक में भगवान रामचंद्र जी, आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम बालेने ग्रहणदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ नाथ नाथाय श्री सीताया पतये नमः। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। सहस्त्रार्जुन का वध करने के लिए, हय हय वंशी का उद्धार करने के लिए भगवान ने परशुराम अवतार लिया। रेणुका माता के गर्भ से जमदग्नि ऋषि का पुण्य प्रताप जगत को दिखाने के लिए बल में राम जैसे
और पिता के द्वारा दिए गए वरदान से अत्यंत प्रमुदित होते हुए जगत में उनको परशु प्राप्त हुआ, इसके लिए इनका नाम पड़ गया परशुराम। बोले परशुराम भगवान की जय। अपने पिता का तेज, बल, शौर्य, वीर्य, पराक्रम सब कुछ जानते थे। पिता ने कहा मां का वध कर दो, अपने भाइयों का वध कर दो। पिता की आज्ञा, पितृदेवो भव। पिता में क्या बल पराक्रम सब कुछ जानते थे। पालयितुम रक्षयितुम समर्थः यः सः पिता। और तुरंत परशुराम जी ने माता का वध किया और अपने चारों भाइयों का वध कर दिया। प्रसन्न हुए पिता जमदग्नि। बोलो बोलो क्या तुम्हें चाहिए? बोले पिता प्रसन्न है तो मेरी मां फिर से जीवित हो जाए, मेरे चारों भाई फिर से जीवित हो जाए, और उनको स्वप्न में भी ये ज्ञात नहीं हो कि मेरे द्वारा उनका वध हुआ है। बोले तथास्तु, जाओ। और उसके बाद में एक दिन सहस्त्रार्जुन कोई साधारण नहीं था। दत्तात्रेय भगवान की उपासना करके उसने अष्ट सिद्धि की प्राप्ति की। वो इतना सहस्त्रार्जुन इतना बलवान था, उसके 1000 हाथ थे और उसके 10,000 पुत्र थे। एक दिन की बात है कि जल में स्नान कर रहा था, अपने हाथों से जल का वेग रोक दिया, जल उत्तर दिशा की तरफ अपने आप चलने लगा। वहीं पर रावण कुटिया बनाकर तप कर रहा था, उसका कुटिया डूबने लगा। और उसके बाद में रावण से रहा नहीं गया। रावण भी कोई साधारण तो था नहीं, रावण से रहा नहीं गया और सहस्त्रार्जुन के सामने ललकारा। सहस्त्रार्जुन ने उसको जैसे एक मदारी बंदर को पकड़कर बांध लेता है, वैसे सहस्त्रार्जुन ने रावण को बांधकर अपने नगरी में माहिष्मतीपुरी के अंदर में 6 महीना तक बंद करके रख दिया। ऐसे सहस्त्रार्जुन इधर उधर जाते जाते आए। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में कामधेनु निवास करती थी। देखा मेरे से भी ज्यादा वैभव, मेरे से इतना वैभव इसके अंदर में। अपने दूतों को कहा कामधेनु को पकड़कर ले जाओ। आश्रम के ऋषि मुनि ने मना किया, नहीं माना, पकड़कर ले गया। मां अपने पुत्र को हा राम देखो देखो कामधेनु माता को ले। और इतने में ही परशुराम जी आए, धनुष बाण हाथ में फरसा लिए हुए, दिव्य कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए, मस्तक के ऊपर में जटा, और जैसे एक मतवाला हाथी के पीछे मदोन्नमत्त सिंह जैसे दौड़ता है, वैसे ही सहस्त्रार्जुन के पीछे अकेले ही दौड़ने लगे 23 अक्षौहिणी सेना। 23 अक्षौहिणी सेना को इतर बितर करके मार करके उसके बाद में सहस्त्रार्जुन के साथ में युद्ध किए और सहस्त्रार्जुन का मस्तक काट दिए परशुराम। सहस्त्रार्जुन का मस्तक जब काट दिए, सब जगह एकदम हाहाकार मच गया। अब उसके जो 10,000 जो पुत्र थे सब भाग गए। अपने पिता की बदला लेने के लिए हमेशा सोचते थे। एक दिन आश्रम में परशुराम जी नहीं थे, वो सब आए और अपने उनके पिता जमदग्नि ऋषि का मस्तक काट दिए। फिर से मां चित्कार करने लगी। और उसके बाद में परशुराम जी फिर से आए, हाथ में फरसा धनुष बाण लिए हुए, और माहिष्मतीपुरी में सहस्त्रार्जुन के 10,000 पुत्रों को मस्तक काटकर कुरुक्षेत्र के अंदर में उनके मस्तकों की एक बड़ी सी तालाब बना दी, रक्त का तालाब। और उसके बाद में जो क्षत्रिय ब्राह्मणों के प्रति द्वेष रखते थे, ऐसे 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दी। बड़ा यज्ञ किए, यज्ञ में अपने संपूर्ण पृथ्वी का दान कश्यप ऋषि को कर दिए। और उसके बाद परशुराम जी अभी भी हैं। परशुराम जी अभी भी कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। इस
तरह से परशुराम जी की संक्षिप्त में कथा। बोले परशुराम भगवान की जय हो। अब आगे बढ़ते हैं भगवान के कृष्णावतार। प्राचीन काल में यदुवंशी के राजा थे शूरसेन। शूरमंडल का राज्य शासन करते थे। सूर के पुत्र थे वसुदेव जी, और वसुदेव जी का विवाह होता है कंस के जो चाचा यानी कि उग्रसेन के जो भाई देवक, उसकी पुत्री देवकी के साथ में, कंस के परम मित्र। और कंस जैसे असुरों का शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, कंस, ऐसे ऐसे सब दानव ऐसे बढ़ गए, दानवों के भार प्रतिमाता सहन नहीं कर पाई। गाय का रूप धारण करके ब्रह्मलोक गई। ब्रह्मा जी बोले मैं तो कुछ नहीं कर सकता देवी, चलिए नारायण के पास में। वहां नारायण थे नहीं, आकाशवाणी हुई, अरे धरा देवी चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे ऊपर में यदुवंश के अंदर वसुदेव के पुत्र के रूप में मैं वहां पर अवतरित रहूंगा। और देवताओं आप लोग भी अलग अलग शरीर धारण करके पृथ्वी के ऊपर में आप लोग प्रकट होइए। मैं लीला करने के लिए आऊंगा और पृथ्वी के अंदर में समस्त असुरों का संहार करूंगा। जब जब इस पृथ्वी के ऊपर में अधर्म बढ़ता है, असुरों का राज्य बढ़ता है, यवन और म्लेच्छ बढ़ते हैं, ब्राह्मण और गाय के ऊपर में अत्याचार होता है, तब तब भगवान अलग अलग शरीर धारण करके आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उग्रसेन राज्य था। उग्रसेन बड़ा ही धर्मात्मा थे, गंभीर थे, लेकिन उनका पुत्र जो था कंस, कंस का अर्थ ही होता है कसी हिंसायाम, जो अत्यंत हिंसा प्रिय था, अत्यंत जहां देखो वहां हिंसात्मक ही कार्य करता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया कंस। अभी भी समाज में जो हिंसा प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसको कहते हैं कंस हो गया। कंस ने क्या किया कि अपने पिता को कैद करके जेल में, कारागार के अंदर में डाल दिया। अब कारागार में डाल दिया तो मथुरा के लोग सब भयभीत होने लगे, पिता को कारागार में डाल दिया, अब लोगों को क्या करेगा। समाज के अंदर में इधर उधर होने लगा। कंस का जो मंत्रिमंडल था उसने कहा देखो देखो कुछ अच्छा काम करो, ऐसे काम करने जाओगे सत्ता पलट हो जाएगी, तुम्हारी सत्ता चलने वाली नहीं है। मथुरा से प्रजा पलायन करने लगे, तो क्या अच्छा करें। उसके मन में विचार आया, अरे मेरी बहन या बहन का विवाह करना चाहिए। और तुरंत मंत्रिमंडल से निश्चित किया और उसने अपनी बहन का, छोटी बहन का अर्थात देवक की पुत्र देवकी का विवाह किससे करे तो मेरा परम मित्र है, सूरसेन का पुत्र है, श्रेष्ठ पुत्र है, मेधावी है, ज्ञानी है, सरल है, सत्य बोलने वाला है, ऐसे वसुदेव के साथ। जब वसुदेव के साथ में बहुत धूमधाम से प्रजा में बात हुई, हरी री हिंसात्मक वृत्ति तो है लेकिन अच्छा अच्छा काम भी करता है। इसकी अपनी बहन नहीं थी, चचेरी बहन का विवाह कितना धूमधाम से सुंदर रूप में किया। अच्छा है, थोड़ा अच्छा काम नहीं करता है तो प्रजाओं की बढ़ाई से और फूल गया कि अच्छा काम करता हूं। अब उसने विचार किया कि जब लोग में अच्छाई होने लगी तो कोई बात नहीं, मैं अपने बहन का रथ विरागमन के अवसर पर, विदाई के अवसर पर मैं अपने बहन का रथ भी मैं ही हाँकूंगा। उसके अंदर में हुई वृत्ति और रथ पर बैठकर अपने विदाई के लिए, बहन की विदाई के लिए
अब देवता से विचार करने लगे, तो पिता का तो इसने कारागार में डाल दिया, लेकिन तो अच्छा काम कर रहा है, समाज तो इसकी वाहवाही कर रहे हैं, इसकी तो मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो फिर भगवान अवतार कब लेंगे। तो उसी समय देवताओं ने सोचा कि आकाशवाणी की जाए, और वहां पर व्योम वाणी चकार अभुत, आकाशवाणी हुई। जैसी यह कंस अपने बहन की विदाई के लिए रथ को हाथने लगा और राजमहल के द्वार पर जैसे आया, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, आकाशवाणी हो, अस्यास्त अष्टमे गर्भो हंताया वसुधे बुधः। हे कंस, जो इस कन्या को ले जा रहा है, जो इस तू अपनी बहन को ले जा रहा है, इसी का आठवीं संतान तेरा वध करेगा, तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। और जैसे पता चला कि देवकी का आठवीं संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, अरे एकदम आग बबूला हो गया। मृत्यु से तो सबको डर लगता है, और इसमें भी हिंसात्मक प्रवृत्ति, उग्रता बढ़ गई, और तुरंत देवकी का मस्तक का बाल नीचे किया। अभी तो देवकी के हाथ की मेहंदी भी झरी नहीं हुई थी, मांगलिक कर्म था, और जैसे पकड़ा, खड़ग निकाला, म्यान से तलवार निकाला, न रहे बांस न बाजे बांसुरी, न देवकी रहेगी, न देवकी का अष्टम संतान होगा, देवकी को ही मार दिया जाए। और जैसे इसने तुरंत तलवार लिया, और तुरंत वसुदेव जी से रहा नहीं गया। वसुदेव जी बोले, अरे ये आपकी छोटी बहन है, मांगलिक कर्म संपन्न नहीं हुआ, हाथ की मेहंदी लगी नहीं, अरे इसमें देवकी का क्या दोष हो, तो आकाशवाणी हुई, क्यों आप देवकी को मारने पर तुले हो मित्र। अरे नहीं, ये अच्छे लोगों का काम नहीं, आप तो राजा, ये राजाओं का काम नहीं है। बोले नहीं, इसकी आठवीं संतान। बोले आठवीं संतान मारेगी ना, अरे। और जैसे ही वसुदेव ने कंस का हाथ पकड़ा, वसुदेव धार्मिक थे, कंस के हाथ पकड़ते कंस के अंदर में कोपावृत्ति थोड़ी शांत हुई, और जैसे शांत हुई वैसे वसुदेव की बात का असर हुआ, और बोले चिंता मत करें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे ऊपर में आपको विश्वास है ना, देवकी के एक संतान में आपको अर्पण कर। बोले हाँ मित्र, तेरे बातों पर मुझे विश्वास है, चल, लेकिन जाना नहीं, यही रहना है। कई जगह ऐसा वर्णन मिलता है कि कैद खाने में बंद कर दिए, कई जगह ऐसा वर्णन मिलता है कि एक संतान के बाद में जेल में थे। प्रथम संतान हुआ, लेकर आए वसुदेव तो अपने वाणी के पक्के थे, लेकर आए। जैसे लेकर आए, बोले मित्र, अरे आकाशवाणी हुई थी, देवकी का आठवां संतान, ये तो प्रथम संतान, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं, मुझे इसे मारना नहीं, ले जाओ। आठवीं संतान से मुझे तकलीफ है, जब आठवीं संतान हो तो उस समय आप हाँ मैं अवश्य। वसुदेव जी को देखते ही कंस के अंदर में दयालु था। वसुदेव जी संत थे, संत के दर्शन करने से दुराचारी व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। जब वसुदेव जी को देखता था कंस, तब उसके हृदय में परिवर्तन हो जाता था। अब इधर नारद जी को लगा, ये तो कंस ऐसे छोड़ेगा, इसका पाप का घड़ा बढ़ेगा नहीं, पाप का घड़ा भरने के लिए इसको कुछ न कुछ तरकीब करनी चाहिए। आए नारद जी, आए, नारायण नारायण नारायण, आहा सम्मान है आपका देवर्षि, विराजिए। कैसे आपका आगमन हुआ ये बताइए। अरे कंस में इधर विचरण कर रहा था, भूमंडल की इच्छा हुई, जब से मैंने आकाशवाणी सुनी ना, तब से मेरी इच्छा थी कि मैं जरा तुम्हें मिलूं। आप मेरे कल्याण के लिए आए भगवान। हाँ, और सब तो कुशल है ना? बोले हाँ कुशल है। तुम्हारा क्या हाल है? हाँ हाँ ठीक है, वसुदेव लेकर आए थे प्रथम संतान, मैंने छोड़ दिया। अरे तुमने संतान छोड़ दिया, ऐसा क्या किया? देखो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, नारद जी का काम बड़ा सीधा साधा काम होता है। नारद जी ना हो तो बहुत काम कुछ इधर उधर रह जाए। नारद जी के बिना सृष्टि चलना बड़ा मुश्किल है। नारद जी ने
कंस के राजभवन में दीवाल के ऊपर में 8 लकीर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कंस को पढ़ाया 1 2 3 4 5 6 7 8। एक को छोड़ दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर ऊपर में 8। फिर 2 को छोड़ दिया 6 7 8। 3 को छोड़ दिया 5 6 7 8। 4 को छोड़ दिया 4 5 6 7 8। हाँ 5 6 7 8, अर्थात प्रत्येक लकीर के ऊपर में नारद जी ने 8 8 8 8 उनको गिना दिए। बोले कंस, देवताओं की गिनती बड़ी दुर्लभ गिनती होती है। अब देखो कि सब पर 8 8 8 8। ये तो मैंने तुझे ऐसी गिनती बता दी, अब आगे तुम जानो। अब अच्छा मैं चलता हूं और भी मुझे काम। अर्थात प्रत्येक लकीर पर 8 8 8 8 गिना देने से तुरंत कंस के मन में वसुदेव वसुदेव जल्दी से संतान लाओ, जल्दी से पुत्र को लाओ, पुत्र को लाओ। और उसके बाद में कारागार में डाल दिए। 1 पुत्र 2 पुत्र 3 पुत्र 4 पुत्र, ऐसे करती 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 5 पुत्र 6 पुत्र। 7वें में भगवान आने वाले, उससे पहले बलराम जी का आगमन। 7वें में 5वें महीने में योग माया को भगवान ने आदेश दिया कि अब मेरे आने से पहले बलराम जी आ रहे हैं, शीशावतार आ रहे हैं। हे योग माया, देवकी माता के गर्भ में से गर्भ निकाल कर रोहिणी माता, वसुदेव की जो बड़ी पत्नी थी जिनका नाम था रोहिणी, रोहिणी माता के अंदर में गर्भ को प्रस्थापित कर। देखिए वो कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होगी। आज की टेक्नोलॉजी हम आप देख रहे हैं। हाँ, यहां से गर्भ उठाकर देवकी माता के गर्भ में से गर्भ को उठाकर और रोहिणी माता के गर्भ के अंदर में प्रस्थापित करना, इस प्रक्रिया का नाम है संकर्षणम। इसको कहते हैं संकर्षणम। क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांट। यहां से उठाकर और वहां सीधे रख देना। योग माया उपाश्रिता। अब ये 7वें संतान में 5वें महीने में गर्भस्रावित हो गया तो आश्चर्यचकित हो गया। अब क्या होगा? कंस को तो रात में नींद नहीं आई और धीरे धीरे 8वें संतान का जैसे आरंभ हुआ, देवकी माता के गर्भ में साक्षात नारायण। देवकी माता अत्यंत प्रसन्न चित्त हो। उसके बाद में तो देवता सब आए, देख रहे हैं। इधर योग माया को आदेश दिए, योग माया जाओ नंदगांव के अंदर में यशोदा के गर्भ में तुम प्रस्थापित हो जाओ। भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म हो उससे पहले योग माया का जन्म होगा। और इधर योग माया का धीरे धीरे यशोदा के गर्भ के अंदर में पलने लगी। देवता सब भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। भागवत के 10वें स्कंद में 2वें अध्याय के अंदर में गर्भ स्तुति है। देवता सब भगवान की स्तुति करते हैं गर्भ में। हे नारायण, आप गर्भ में निवास करते हैं। जो माताओं को गर्भ स्रावित हो जाए, जो माता को गर्भ रुकता नहीं हो, जो माताएं एक ही बार गर्भवती हो गई, काकवंध्या मृतवत्स्या, जो माताओं को मरे मरे संतान उत्पन्न होते हैं, ऐसी माता यदि भगवान की इस स्तुति को बार बार पाठ करती है तो उनका गर्भ रुकता है। उनके गर्भ में भगवान श्याम सुंदर सदृश पुत्र की प्राप्ति होती है। इस स्तुति का नाम है गर्भस्तुति। ब्रह्मादि देवता सब आकाश मंडल में भगवान नारायण की वह गर्भस्तुति करते हैं। वसुदेव और देवकी के सामने हाथ जोड़कर रखे हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम। आरंभ में ही कहा, भगवान को यहाँ पर सत्य स्वरूप कहकर ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। हे भगवान, आप कैसे हैं? तो आपका व्रत कैसा है? सत्य व्रत है। और आप सत्य पर हैं, परम सत्य हैं।
परम श्रेष्ठ सत्य, आपसे बढ़कर और कोई सत्य हो ही नहीं सकता। सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे भगवान, आप सत्य स्वरूप में वसुदेव देवकी के ऊपर पुष्प की वर्षा करती हैं। समय आ गया, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र का संयोग, मध्यकालीन रात्रि यहाँ योग माया उपाश्रिता विक्षरंतुम मनश्चग्रया योग माया। और जैसे योग माया का अपने आप योग माया के जन्म लेने से ही जितने कैद खाने के जितने दूत अनुचर दास दासी सबके ऊपर में प्रभाव पड़ गया, सब एकदम निद्राधीन। और इतना सुंदर समय आ गया, मेघ धीरे 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 वर्षा करने लगी। कमल के फूल कमलनी अपने आप, जो कमल का फूल सूर्योदय के बाद में निकलता है वो अपने आप निकलने लगा। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः। हाँ, कालः परम शोभना, ऐसा समय बड़ा सुंदर समय आ गया। यर्हि वाजन जन्मरक्षम् शान्तर्क्ष गृहतारकम्। सुंदर नक्षत्र काल परम शोभन हो गया और अपने आप भगवान अद्भुत बालक के रूप में जैसे वहां पर प्रकट हो गए। कहा बिजली की सदृश जोर से कड़ाके की आवाज आई, और जैसे कड़ाके की आवाज आई अपने आप गर्भ नष्ट हो गया और भगवान छोटे से बालक के रूप में प्रकट हो गए। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। स्वागतम कृष्ण शरणागतों कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतों कृष्ण, स्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतों कृष्ण, स्वागतं हो शरणागतं वसुदेव के मन में भावना है, बांस की टोकरी और वसुदेव की बेटी सब खुल गई और भगवान को लेकर चल पड़े। कृष्ण शरणागतं कृष्ण, बोली बाल कृष्ण भगवान की हो हरि बोल। बोलिए भगवान कृष्ण भगवान की जय हो।
स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण बोले कृष्ण कन्हैया लाल की बाल कृष्ण भगवान की भगवान का सुंदर जन्मोत्सव। उसके बाद में भगवान आ गए नंद बाबा के घर, और जैसे नंद बाबा के घर वसुदेव जी रखे, योग माया को लाए, योग माया ने अपना रूप फैलाया और प्रातः काल हुआ। एकदम नंद गांव में तो लाला वयो है, यशोदा को लाला वयो है। सब लोग आनंद से झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। सौ सौ बार बधाई लोगों, हे लाखों बार बधाई। नंदी जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोले नंद के लाला की। ऐसे नहीं, सभी हाथ उठाएंगे और बधाई सबको देनी है। कोई झूम के नाच के सबको ही देगा, तो सभी झूमते हुए नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, 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 लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई करी। ऐसे नहीं खड़े होना है। आज की तैयारी कल करवाई आएगी, तो एक करवाई गई थी, तो एक बार सभी हाथ उठाएंगे और ये बताइए ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हाथ उठाइए सभी, और कसम है अगर नहीं नाचे और जोर से झुमका लगा के नंदी जी के, नंदी जी के। अरे भाई आप रुकिए, पहले ये नाचेंगे उसके बाद बजाएंगे। नंदी जी के, नंदी जी के। तालियां नहीं, झूम के नाचना पड़ेगा। और कहेंगे क्या? नंदी जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। नंदी जी के अंगना में बज रही आज बधाई हो।
बूढ़े देखो हो गए आज जवान। यहाँ तो 25 साल के भी नहीं लग रहे हैं कि 25 के हैं। और हमारे गोकुल में तो 60 साल की 60 साल की अम्मा भी माँ वही खूब जोर के नाचती है। तो सभी हाथ उठा के 60 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई हो। हरि बोल। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। ये ब्रज में, ये ब्रज में, ये ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ये ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। और राजा जी खजनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बजे नाम जीराई से, बजे नाम जीराई से, हीरा रत्नवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा हो। नंद के लाला की हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हो रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, किसको चकेगा साउंड तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे हो।
मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दो नैना नैना दो नैना नैना दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दो नैना नैना दो नैना नैना दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से हो और देखिए आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव सुंदर मना रहे हैं तो यजमान महोदय से निवेदन है कि हमारे सभी कलाकारों को बधाई चाहिए और बधाई आपको देनी पड़ेगी और बधाई के बाद आप सभी बधाई तो सबको मिल गई है लेकिन इस गाने में आपको सबको नाचना पड़ेगा। कहेंगे क्या? हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल हो महिलाएं तो खूब नाच रही हैं लेकिन हमारा जो पुरुष मंडल है ये दो पुरुष है बाकी कोई नाच नहीं रहा है। ऐसा क्यों भाई वरुण जी? जो हमारे यजमान है सभी इधर आए इधर इधर बाएं तरफ आए और जोर का ठुमका इनसे पीछे नहीं रहना चाहिए महिलाओं से। हमारे माताएं बहने का तो कोई जोड़ नहीं है लेकिन देखिए पुरुष भी हमसे आपसे कम नहीं है। हाथी तीन घोड़ा तीन और तीन बाल की 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 हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद
की, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल 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 की, कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, बोले नंद के लाला की। अरे और थोड़ा तेज से बोलिए, नंद के लाला की। जय श्री राधे राधे राधे। सभी पधारे हुए हरि भक्तों को हार्दिक बधाई, कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत सारी ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। जय श्री राधे राधे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महा रानी लागे। और देखिए हमारे कलाकार बोल रहे हैं बधाई नहीं मिलेगी तो हम नहीं बजाएंगे ही नहीं। लो पहले बधाई दी जाए तब आपको भजन सुनाएंगे, हम नाचेंगे। दी जाएगी ना? तो मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे माँ रानी लागे। मोहे करो करो यमुना जी को पानी लागे। हो मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे राधा रानी लागे। मोहे करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे माँ रानी लागे। मोहे करो करो यमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे राधा रानी लागे। मोहे करो करो यमुना जी को पानी लागे। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। 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 वृंदावन में धूम मचाए वृंदावन में धूम मचाए। बरसाने की छोरी बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जू की ओए 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 ओए। ब्रज धाम राधा जू की रज रानी लागे महा रानी लागे। मोहे करो करो यमुना जी को पानी लागे। से मयूरी राधा रानी लागे रानी लागे। मोहे करो करो
नित मुरली बजावे तुमरे बारंबार, गाना नित मुरली में तुमरे सुमिरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन, कोटिन रूप धरे मनमोहन। काहु न पावे काहु न पावे रूप रंग की छबीली, ओ रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, महारानी लागे। और ऐसे नहीं, अब सब हाथ उठाइए, भजन की अंतिम पंक्ति है, पीछे वाले भी और आगे वाले भी। कोटिन रूप छबीली, ओ रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी पानी लागे, अभी रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे, मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी पानी लागे, मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मन करो करो यमुना जी पानी लागे, हाँ पानी लागे, हाँ पानी लागे। बोली बरसाने वाली की जय हो। नंद के लाला की जय हो। जय श्री राधे। आज की कथा भाग भगवान बाल कृष्ण के चरणों में अर्पण करते हुए हम आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। सर्वप्रथम सभी यजमान परिवार और हरि भक्तों को बाल कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक हार्दिक शुभ शुभ मंगल कामनाएं। और उसके उपरांत हमारे बीच पधारे हुए माननीय सदस्य जन श्रीमान परमेश्वर सिंह राजपूत जी सामाजिक अग्रगण्य हैं, और ये जो पंडाल बना है इसमें इनका विशेष सहयोग रहा है। तो श्रीमान परमेश्वर सिंह राजपूत जी, इनसे मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह व्यासपीठ पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और इनके साथ में इनकी टीम को भी मैं आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान परमेश्वर सिंह राजपूत जी एवं इनकी टीम राधे राधे व्यासपीठ पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। इनका इस पंडाल में विशेष सहयोग रहा है। आप भी जो भी भक्त यहाँ पधारे हैं, इस श्रीमद् भागवत कथा में किसी भी प्रकार की अगर आप सहभागिता चाहते हैं, किसी भी प्रकार के आप श्रमदान तन मन धन से सहयोग करना चाहते हैं, वह हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए काउंटर पर जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं, अपना नाम दर्ज कराएं। जिसी भी प्रकार की सेवा आपकी हो वहां पर के उचित आपको तालिका प्राप्त करें। और इसके उपरांत हम सभी आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। आज समय में कुछ विलंब अधिक हो गया है, लेकिन अगर आज भगवान बाल कृष्ण का जन्मोत्सव भी हम सभी ने बड़े धूमधाम से मनाया। अब यजमान परिवार से अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएं और चतुर्थ दिवस की विराम आरती हम करेंगे।
श्रीमान परमेश्वर सिंह राजपूत जी, इनके लिए बहुत सारी तालियां। सभी लोग एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। जो पंडाल बना है उसमें इनका विशेष सहयोग रहा है। अब मैं यजमान परिवार से कहूंगा कि वह शीघ्र मंच पर आए, श्रीमद् भागवत महापुराण की हम आरती करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अब भागवत महापुराण की दिव्य आरती, सभी भक्त श्रोता अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, ताली सेवा देते हुए और मस्ती में झूमते हुए आरती करेंगे हम। एक बार मैं पुनः आपको अवगत करा दूं, आज भगवान बालकृष्ण का जन्मोत्सव हम सभी ने बड़े धूमधाम से मनाया। कल की कथा में भगवान बाल गोपाल जी की अन्य लीलाओं का हम दर्शन करेंगे महाराज जी के मुखारविंद से। तत्पश्चात कल की कथा भगवान गोवर्धन नाथ को 56 प्रकार के व्यंजनों का हम भोग अर्पण करेंगे। कल गोवर्धन नाथ भगवान की झांकी तक की कथा चलेगी, तो जो भी भक्त उसमें सहभागिता चाहता है वो अपना नाम अवश्य दर्ज करें, तन मन एवं धन से सहयोग करें और आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब भागवत महापुराण की दिव्य आरती उपरांत आरती लेकर के प्रसाद ग्रहण करके अपने गृह स्थान के लिए प्रस्थान करें। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोताद्रायुष्य प्राणस्य मुखदगनी कृष्ण की जय। आरती कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। माय सुधा को परम दुलारो, तालियों की सेवा करते हैं। हरि बोल। बलिदाऊ को छोटो भैया, बलिदाऊ छोटो भैया। कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ कहीं परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। को शरण अर्पण कीजिए, आरती बालकृष्ण की जय हो।
देखत ही मन लेती चुरैया देखत ही मन लेते चुरैया यह छवि हरी में भर लीजे आरती वाली कृष्ण की हो। दो तरी बोल मधुर सुहावे तो तेरी बोलन मधुर सुहावे सखन संग के लस सुख पावे सखन संग के ललस के पावे सोई सुप्रति जो इनको ध्यावे सही संगति जो इनको ध्यावे अब इनको अब लो कर लीजे आए रे दिवाली कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सुफल आइए। जय कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम मुझे प्रदान सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि तुमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च सबलं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देवा आरति बाल कृष्ण की जय आरति बाल कृष्ण की जय कृष्ण की जय कृष्ण की जय। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः श्लोको शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेतिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ नमस्तस्मै वराहाय लीलयोदर धीमहि कुरुमध्ये ततो यस्य वेणुगणगणायते इच्छामो हि महाभावो रघुवीरं महोबलं गजेन महतायन्तं ब्राह्मणक्षत्रावृतानमाम् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे देवकी सुताय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ यस्याग्रे द्राटु द्राटु त्रुटु त्रुटु ममलं टण्ट 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 तैलं तैलं तु तैलं खुकु खुकु कुकुमं खङ्क 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 डंसं डु हिडु चकितं भूपकं भूयनालौ ध्यायास्ते विप्रगाहे समसति सबला अधुव चन्द्रचूडा नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि निज पुष्पाञ्जलि मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री वेद व्यास जी महाराज